bioenergetic resonance. We call it the future of well-being. More energy, more focus, better sleep, faster recovery, a younger body, and a calmer mind. This is where technology meets consciousness, where wellness becomes frequency, where lifestyle becomes vibration. Healy, unlock the power of frequencies. Everything in life vibrates. Every cell, every thought, every emotion is energy in motion. But when our frequencies fall out of balance, we feel tired, stressed, disconnected from who we truly are. That's where Healy begins. Healy analyzes your individual energy field and sends back the exact frequencies your body resonates with. Through gentle microcurrent, Healy helps your cells recharge, restoring flow, balance, and inner harmony. Science calls it bioenergetic resonance. We call it the future of well-being. More energy, more focus, better sleep, faster recovery, a younger body, and a calmer mind. This is where technology meets consciousness, where wellness becomes frequency, where lifestyle becomes vibration. Healy, unlock the power of frequencies. तो नमस्कार, गुड इवनिंग सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं विकास सिंह तिवारी, आपका होस्ट, आपका प्रेजेंटर, और आज मैं आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला हूं। लाइव आप देखेंगे कि कैसे हम अपनी ओवरऑल हेल्थ, हैप्पीनेस और वेलबींग को नेक्स्ट लेवल में शिफ्ट कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। अभी तक हम लोग सिर्फ बीमारी के बाद इलाज की बात करते थे, लेकिन आज हम ऐसे भी तकनीकी युग में आ चुके हैं जिसमें हम अपने आप को बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसी भी बीमारी, गहन बीमारियों के आने से अपने आप का प्रोटेक्शन कर सकते हैं, अपनी हैप्पीनेस, अपनी हेल्थ, ओवरऑल वेलबींग को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं, बायो हैक कर सकते हैं, राइट। सो ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है ये बेसिकली प्रेजेंटेशन के बाद होता है। तो मैं ऐसा अनुमान लगा रहा हूँ कि आप सब लोग, जितने लोग भी आज यहाँ पे बैठे होंगे, वो सब प्रेजेंटेशन अटेंड कर चुके होंगे। बट बाई चांस अगर आपने प्रेजेंटेशन अटेंड नहीं भी किया है तो डोंट वरी, मैं भी उसको ब्रीफ करने वाला हूँ 5 से 10 शुरू में 2 4 5 मिनट में। तो आपको मोटी मोटी बातें तो आपको समझ में आ जाएंगी जो प्रेजेंटेशन में बताई जाती है। बट बहरहाल अगर आपने इसको नहीं भी सुना तो कल हमारा इसका प्रेजेंटेशन भी होने वाला है, उसमें भी हम आपको इनवाइट करेंगे। तो आप आज और कल के सेशन में मिला के सब कुछ हीली के बारे में जान चुके होंगे। ऐसी टेक्नोलॉजी जो आज करोड़ों लोगों की जो है ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व किया जहाँ पे लोग होप खो बैठे थे, और वहाँ पे एक नई उम्मीद बन के आई है ये टेक्नोलॉजी। और लोग अपने अलग अलग डायमेंशंस में, चाहे वो फिजिकल हेल्थ की बात करें, चाहे मेंटल हेल्थ की बात करें, इमोशनल वेलबींग की बात करें, फाइनेंशियल स्पिरिचुअल हेल्थ की बात करें, सोशल रिलेशनशिप, इन सभी डायमेंशंस में जहाँ इंसान को एक उम्मीद रहती थी कि कोई आए और मुझे यहाँ पे मदद करे, तो उस तरीके से ये टेक्नोलॉजी जो है लोगों के ओवरऑल वेलबींग को सपोर्ट करते हुए पूरी फैमिली का सबसे पसंदीदा जो है टेक्नोलॉजी और गैजेट बन के आ रहा है। सो हम बात कर रहे हैं इस छोटे से पॉकेट, दुनिया का पहला पॉकेट एआई बेस्ड पॉकेट डॉक्टर, जिसको हीली बोलते हैं। और ये बेसिकली इसकी छोटी सी हिस्ट्री है, और इसको मार्कस मीके, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट हैं, और उन्होंने, जो कि क्वांटम फिजिक्स पे उनकी गहन रुचि है, बहुत बड़ा अध्ययन है उनका, उसमें एक लंबा दौर उन्होंने अपने स्टडीज़ पे, फिजिकल इसमें क्वांटम फिजिक्स पे स्टडीज़ पे निकाला है। और उसको 12 साल हिंदुस्तान के वेदों को भी पढ़ के, वेद, महापुराण, उपनिषद, इन सब को पढ़ के, जो एक स्पिरिचुअल साइंस होता है, एंगल होता है, उसको कोलैबोरेट करके बहुत सारे डॉक्टर्स,
और इनके साइंटिस्ट लोग के कोलैबोरेशन के साथ इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। इससे पहले ये टेक्नोलॉजी बड़े साइज में आती थी, उसको बोलते थे टाइम वेवर। टाइम वेवर के साथ तीन बड़ी प्रॉब्लम थी। पहली प्रॉब्लम ये थी कि उसका साइज वो इजी मूव नहीं कर सकते थे, दूसरा उसका प्राइस बैरियर था, हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, और तीसरा चीज़ उसको यूज़ करने के लिए टेक्निकल होना पड़ता था, बाय प्रोफेशन बैकग्राउंड से, या तो एलोपैथ या होम्योपैथ या आयुर्वेद का डॉक्टर होना पड़ता था, साथ में उसकी 1.5 साल की ट्रेनिंग भी चलती। तो इन सब चीज़ को यूज़ करके आवृत्तियों का इस्तेमाल करके लगभग 2.5 करोड़ से ज़्यादा क्रिटिकल इलनेसेस पे, क्रिटिकल पेशेंट्स पे फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल करके अलग अलग डायमेंशंस में जो रिजल्ट, जो पैटर्न्स यूज़ किए थे फ्रीक्वेंसी के, उसको ये एआई की मदद से जो डेटा था वो क्लाउड सर्वर में जो है मेडिकल सर्वर में पूरी तरीके से सेव हो रहा था, और उसको एक्सेस करते हुए हीली आपको इनेबल करता है कि आप खुद से फ्रीक्वेंसीज का बिना ज़्यादा नॉलेज रखे भी आप अपनी वेलबींग को कंट्रोल में ले सकते हैं। राइट, सो बेसिकली इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, बट शॉर्ट में इतना समझ लीजिए कि आज ये ऐसे टेक्नोलॉजी के हमारे पास आ गए कि इजी टू कैरी है, इसको ऑपरेट करना बेहद ही सरल है। वो आप अभी मैं आपको लाइव दिखाऊँगा कि कैसे इसको ऑपरेट करते हैं, किस तरीके से इसकी मदद ले सकते हैं और किस-किस डायमेंशंस में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इसको मैं शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ रिज़ल्ट्स दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके के मिरेकल रिज़ल्ट्स निकल के आए हैं। लोगों के ज़िंदगी में किस तरीके का एक पॉज़िटिव चेंज लेकर आई है ये टेक्नोलॉजी। तो मैं एक छोटे से समय में, कम समय में मैं आपको कुछ टेस्टिमोनी शेयर करना चाह रहा हूँ, उसके बाद मैं इसका डेमो शुरू करूँगा। सो जस्ट अ मिनट। सो ये बेसिकली आपको रेफरेंस के लिए मैं हमारा यूट्यूब चैनल है, आप भी इसको सर्च कर सकते हैं, एलिवेट हीलिंग का नाम नाम का। और इसमें बहुत सारे टेस्टिमोनीज़ है, लगभग आपको हज़ारों टेस्टिमोनीज़ मिल जाएँगी अलग-अलग डायमेंशंस की, और एक-एक डायमेंशंस की कई टेस्टिमोनीज़ मिल जाएँगी। सो इसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं। दूसरा चीज़, इस तरीके के बहुत सारे टेस्टिमोनीज़ है, यूट्यूब चैनल है। दूसरा क्वांटम हीलिंग वॉइसेज़ है, तो ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पे आपको अलग-अलग स्टोरीज़ देखने को मिल सकती हैं कि कैसे हीली ने चमत्कार के जैसे लोगों के जीवन को बदला है। सो अगर यहाँ पे देखेंगे तो आप सबसे ऊपर से अगर हम शुरू करें तो माहिया जी जो हैं अपने बेटी के डाउन सिंड्रोम सिम्टम्स के बारे में उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया है। आई रिलीफ एनर्जी और एग्ज़ाम के सक्सेस को मिसेस गरिमा ने एक्सपीरियंस शेयर किया है। अपने बेटे के बारे में इस तरीके से मैं कुछ टेस्टिमोनी अभी प्ले करके भी दिखाऊँगा फ़ास्ट में, फॉरवर्ड में, बट मैं आपको रेफ़रेंस में दिखा रहा हूँ कि हज़ारों टेस्टिमोनीज़ इस टेक्नोलॉजी की जो है अभी तक अवेलेबल हो चुकी हैं, और बहुत मिरेकल रिजल्ट्स निकल के आए हैं। सो ये इसमें एक-एक वीडियो में अगर आप जाएँगे तो कम से कम 20-20, 25-25 अलग-अलग टेस्टिमोनीज़ एक ही वीडियो में, मतलब डेढ़-डेढ़, 2-2 घंटे के टेस्टिमोनीज़ है। जैसे आप ये सेंटर में देख रहे हैं, 29th टेस्टिमोनी चैप्टर है ये, जिसमें 30 अगस्त को जो हुआ था। तो ऐसे हम टोटल अभी तक 31 महीने से लगातार हर महीने टेस्टिमोनी करते हैं, जिसमें हम नए यूज़र्स को इनवाइट करते हैं और उनसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, और ऐसी-ऐसी स्टोरीज़ निकल के आती हैं कि हमें भी बिलीव नहीं होता कि इतना बड़ा चमत्कार कैसे कोई टेक्नोलॉजी की मदद से किया जा सकता है। तो मैं आपको शॉर्ट में जस्ट एक दिखाता हूँ। अभी रिसेंटली एक कैंसर पेशेंट पे बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट निकल के आया है, उसको मैं स्पीडली A cancer patient and she was diagnosed with a third stage cancer. नमस्ते आप सबको। मेरा नाम विजयलक्ष्मी है। मैं कैंसर की पेशेंट हूँ। मुझे संजय जी के द्वारा ये जो हीली का जो प्रोग्राम है वो पता चला मुझे, और मैं लास्ट मंथ इतना सिक हो गई थी कि भगवान के पास जाने की नौबत आ गई थी मुझे। लेकिन संजय जी की कृपा से मैं इस दुनिया में आ गई। और एक दो एक्सपीरियंस हैं, वो कैसे हैं, मैं 5 दिन तक मैं वहाँ पे हॉस्पिटल में रही। पूरे एकदम अपने होश में नहीं थी मैं। कुछ ना कुछ मुँह से कुछ ना कुछ बातें करते जा रहे थे, आराम से, ना कुछ याद नहीं है। उस स्टेज से लेकर मुझे अभी यहाँ तक लेके आए हैं। और बीच में बाद में मेरे को ठीक हो गया, घर आ गई हूँ। पिछले महीने 12 तारीख को मैं जॉइन हुई थी। कौन-सी दशा थी कि मैं चलने को भी नहीं आ रहा था मुझे। पैर पूरे अकड़ गए थे, हाथ-पैर पूरे, और उस दशा से मैं तो आप देखेंगी तो अलग-अलग सोचिए, अब इस एज में अगर मतलब इस एज में बेसिकली किसी को क्या चाहिए, और वो भी अगर किसी बहुत गंभीर बीमारी से अगर निकल रहा हो, तो उसको सिर्फ़ एक ही उम्मीद रहती है, उसकी ज़िंदगी की एक ही तमन्ना रहती है कि मैं इस बीमारी से कैसे जल्दी से जल्दी बाहर आ सकूँ, दवाइयों से अपने आप को दूर कर सकूँ, राइट? सो आप थोड़ा-सा अज़्यूम कीजिए कि अगर हमारे फैमिली मेंबर्स को ऐसा कुछ व्यवस्था मिल जाए, हमारे घर में कितनी बटन्स लगी हुई हैं, एसी चलाने के लिए बटन है, टीवी चलाने के लिए बटन है, क्या ऐसी कोई बटन है जो हमारी वेल-बीइंग को कंट्रोल कर सके, हमारे इमोशंस को कंट्रोल कर सके, हमारे छोटे-मोटे जो हमारे चैलेंजेस होते हैं उसको दवाइयों से हमको प्रोटेक्ट कर सके? तो आंसर है हीली।
हीली इकलौता ऐसा आंसर है जो आपके दवाइयों को डिजिटल मेडिसिन से रिप्लेस कर सकता है। मेडिसिन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उससे हम अपने पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बट ये जो रिज़ल्ट है, ये बीमार अभी मैं इसके बारे में ब्रीफ में भी बताऊँगा कि हीली किसी बीमारी पे काम नहीं करता है। इसको एज़ ए डिस्क्लेमर भी आप समझिए कि कोई किसी भी टाइप की ना तो बीमारी पे काम करता है, ना डायग्नोज़ करता है, ना ट्रीट करता है। बट हीली बेसिकली आपकी सेल्स को, आपकी कोशिकाओं को रूट लेवल में जाके माइक्रो करंट के थ्रू जो है उनकी वाइटलिटी को बढ़ाता है, उनकी पोटेंशियल को बढ़ा देता है और उसके रिज़ल्ट में सेल्स का एटीपी प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो बॉडी के अंदर ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है कि बॉडी खुद अपने आप को हील करना शुरू कर देती है, खुद ही डॉक्टर बन जाती है और हमारा जो भोजन होता है वो दवाइयाँ का काम करने लगती हैं। सो बाहर से हमको और बाहर से अगर हम कोई सपोर्ट ले भी रहे होते हैं, तो रिज़ल्ट बड़ा फ़ास्ट हो जाता है। सो एक छोटा-सा टेस्टिमोनी मैं आपको जल्दी से और इसमें दिखा देता हूँ फटाक से, फिर इसके बाद हम लोग डेमो शुरू करते हैं। गिविंग मी अपॉर्च्युनिटी के और पहले तो मैं ईश्वर का और हीली के जो इन्वेंटर है उनका बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ऐसी मिरेकल टेक्नोलॉजी जो हमारी फैमिली को हमारी लाइफ में मिली, तो जितना भी शुक्रिया करूँ उतना कम है। मैं अहमदाबाद से हूँ, मेरा नाम राजेश दलाल है और मैं हीलर हूँ। मैं एक्चुअली हीली लिया ना, मैं थोड़ा कहना चाहूँगा कि जब मैंने हीली लिया तो मैंने 13 डेज़ के बाद ही मैंने उसको रिटर्न प्रोसेस कर दी थी कि मुझे ये नहीं चाहिए। मगर मेरे गॉड मैसेंजर है जो कमलेश जी अहमदाबाद से, उन्होंने मुझे कहा कि आप रखो, आपने यूज़ नहीं किया तो मैंने उसको यूज़ करना चालू किया। मगर मैंने उसको मेरी मम्मी के लिए सबसे पहले यूज़ करवाना किया और मम्मी को मैंने 20 दिन ही यूज़ करवाया, तो उनको नी पेन है, उनकी 17 ईयर्स की उनकी एज है, तो उनको नी पेन में बहुत ही अच्छी रिलीफ मिली। फिर मुझे लगा कि नहीं, अभी मुझे इसको कंटिन्यू करना है, तो मैंने कंटिन्यू किया और मुझे है ना सीवियर माइग्रेन था। मैं जब से छोटा था 12-15 साल का, तब से मुझे माइग्रेन बहुत ही क्रॉनिक था कि मुझे इसके लिए ऐसा हुआ कि मैं रेगुलर मुझे पेन किलर की हैबिट हो गई थी। जब भी मैं उसके लिए ऐसा है कि जब भी मैं बाहर निकलता था तो मेरे साथ गोली रहती थी, मेडिसिन पेन किलर। मैं जब भी निकलूँ तो पेन किलर लेना पड़ता था। मगर धीरे-धीरे मैंने सब उसमें ट्राई किया, एलोपैथी ट्राई किया, उसमें मैंने आयुर्वेद ट्राई किया, पंचकर्मा किया, होम्योपैथी किया, कोई भी ट्रीटमेंट ऐसी मैंने बाकी नहीं रखी थी माइग्रेन के लिए। फिर मैंने जब से 1.5 साल पहले मेरे पास हीली आया, तो मैंने उसको जब यूज़ करना चालू किया, तो 3 महीने बाद मुझे ऐसा हुआ कि अभी मेरा माइग्रेन है ना 90% जैसा हील हो चुका है। अभी मुझे पेन किलर लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा ब्लेसिंग्स है, क्योंकि पेन किलर की वजह से मेरी बॉडी को भी बहुत ही साइड इफेक्ट हो रही थी। तो एक ये है और दूसरा मेरा टेस्टिमोनी ये है कि मैं एज़ अ हीलर हूँ, तो मैं डिस्टेंस हीलिंग और वो सब देता हूँ। तो अभी जस्ट 10-12 दिन पहले की बात है कि मेरे एक क्लाइंट थे मुंबई से, तो उनका कॉल आया मेरे पे कि उनकी मदर थी ना, उनको ब्रेन स्ट्रोक आया और पैरालिसिस हो गया। तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया था और फिर उनको मुझे बोला कि आप उनको हीलिंग दो। तो मैंने हीली से उनका हीलिंग स्टार्ट किया और जैसे मैंने हीलिंग स्टार्ट किया तो 2 दिन बाद उनका फिर फ़ोन आया कि वो अनअवेयर हो गए थे, अनकॉन्शियस हो गए थे उस टाइम पे। तो कॉन्शियस हो रहे हैं, अपने आप से खाना खा रहे हैं और फिर मुझे बोला कि डॉक्टर्स ने ऐसा बोला है कि शायद वो कल उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे और अगर ब्रेन सर्जरी भी करनी पड़े, ऐसा है, मगर वो कल पता चलेगा। तो आप हीलिंग दो कि उनको अच्छा हो और ब्रेन सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़े। तो मैंने बोला मैं ट्राई करूँगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, जो भी करेगा वो हीली ईश्वर करेगा। तो मैंने ट्राई किया और उस दिन उनका रात को 11:15 बजे फ़ोन आया था। तो मैंने पूरी रात यानी 9 घंटे का कंटिन्यू हीली से मैंने दिया और 1 दिन बाद उनका फिर से फ़ोन आया कि उनको हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी है, वो घर पे आ गए हैं, बस उनकी थोड़ी केयर करनी है। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि राजेश जी ये उसमें 2-3 चीज़ें ध्यान देने वाली बात थी। एक पहली बात तो ये ध्यान देने वाली बात थी कि उन्होंने बोला कि मैं 13 डेज़ में इसको रिटर्न के लिए डाल दिया था। सो आप लोग को जो लोग प्रेज़ेंटेशन अटेंड कर चुके हैं या जो लोग भविष्य में प्रेज़ेंटेशन अटेंड करेंगे, मैं सभी लोग को रिमाइंड करा दूँ कि हीली के साथ 14 डेज़ की 100% मनी बैक गारंटी आती है। नो क्वेश्चन आस्क्ड, किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो 14 दिन के अंदर अगर आपको इसके कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिले, आपको इससे सैटिस्फैक्शन नहीं है, तो आप इसको रिटर्न कर सकते हैं और पूरे पैसे अपने वापस ले सकते हैं, राइट? सो ये प्रोटेक्शन है इसके साथ, सो आपका कोई रिस्क नहीं है। जो बातें हम लोग सुन रहे हैं, जो बातें हम लोग आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको, आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपने पास। इसको ऑर्डर करने से 3-4 दिन में ये आपके पास आ जाती है और इसके बाद आप इसको कई लोगों में अलग-अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो एक चीज़ और आपने सुनी होगी, राजेश जी ने बोला कि वो डिस्टेंस से हील कर रहे थे। सो डिस्टेंस हीलिंग क्या होती है, किस तरह से कि इसको यूज़ करते हैं, क्या-क्या प्रोग्राम्स होते हैं, किस तरीके से हम अपने अलग-अलग डायमेंशंस में इसकी मदद ले सकते हैं, ये सारा कुछ देखने वाले हैं लाइव डेमोंस्ट्रेशन के रूप में, राइट? सो अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, मैं आपको बता दूँ, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सो उस मज़े को बरकरार रखने के लिए मैं आप सब लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी लोग वीडियो में आ जाएँ। जितने भी लोग हैं अभी थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए सब लोग वीडियो में आ जाइए और अगर आप वीडियो में हैं, अगर आप आ सकते हैं, कंफर्टेबल हैं, तो अपने अच्छी से आप ड्रेस्ड रहें और जो है बड़े अच्छे स्माइल फेस के साथ आप बैठे रहें, तो मुझे भी एनर्जी मिलती रहेगी, राइट? सो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये छोटी-सी टेक्नोलॉजी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका आपकी लाइफ में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। उसके लिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ अपना मोबाइल। सो हीली बेसिकली ब्लूटूथ से पेयर हो जाता है आपके किसी भी स्मार्टफ़ोन से और स्मार्टफ़ोन से कनेक्ट होके इसके अंदर जो एक्सेस है वो हम एप्लीकेशन के थ्रू लेते हैं। सो 3 टाइप के एप्लीकेशन को हमको यूज़ करना होता है और ये तीनों ही टाइप के एप्लीकेशन का लाइफ़ टाइम एक्सेस हमें मिलता है जब हम कोई भी एडिशन जो है सेलेक्ट करते हैं। इसके अलग-अलग एडिशंस आते हैं, उस एडिशंस के बारे में, उसके डिटेल के बारे में हम सेशन के बाद में कर लेंगे। अगर आपको बीच में कोई क्वेश्चंस भी आता है तो आप उसको नोट करके रखिए,
सेशन के बाद में हम सारे क्वेश्चन आंसर को जो है एड्रेस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा मैं सारे सवालों का आपके जवाब दे पाऊँ। सो क्वेश्चन आंसर लास्ट में होंगे और लास्ट में मैं हो सकता है कुछ लाइव टेस्टिमोनी भी आपके सामने शेयर करूंगा। हमारे साथ बहुत सारे यूजर्स कनेक्टेड हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लास्ट में टेस्टिमोनी भी शेयर कर सकें। सो अभी हम लोग समझते हैं कि हीली को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हीली यूज़ करने के लिए 3 एप्लीकेशंस में आपको एक्सेस मिलता है। अलग अलग एडिशंस होते हैं हीली के, हर एडिशन में एसेसरीज और हार्डवेयर सब सेम रहता है। फ़र्क रहता है तो अंदर जो है प्रोग्राम्स का और मॉड्यूल्स का। सो ये 3 एप्लीकेशन के कॉम्बिनेशन से इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं हम लोग, राइट। सो कौन कौन से एप्लीकेशन है, जैसे आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो वाइट कलर का रेनबो का एक डिज़ाइन बना हुआ है और उसका वाइट कलर का बैकग्राउंड है, इसलिए हम लोग अभी उसको फिलहाल के लिए वाइट ऐप बोलेंगे। बाद में उसमें हीली 2 लिखा है जो पिंक कलर का बैकग्राउंड है, उसको हीली पिंक ऐप बोलते हैं। बगल में उसके ब्लू ऐप बना हुआ है जिसमें हील एडवाइजर एनालिसिस लिखा है, इसको हम लोग ब्लू ऐप बोलेंगे। सो 3 एप्लीकेशन है, वाइट ऐप, पिंक ऐप, ब्लू ऐप, और ये तीनों ही एप्लीकेशन के अलग अलग यूज़ हैं। मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ कि किस एप्लीकेशन से क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ वाइट ऐप। बेसिकली वाइट ऐप आपका एक पर्सनल कंसल्टेंट है। कंसल्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होगा, हमको फिजिकल हेल्थ कोई बीमारी, तो वहाँ पे हम डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। लेकिन अगर लाइफ के और डायमेंशंस में हमको इसकी मदद लेनी है तो अलग अलग कंसल्टेंट के पास हम जाते हैं, राइट। सो अगर सपोज करिए एग्जाम्पल में अगर मुझे कोई प्रॉब्लम पता है, मुझे पता है कि कोई चैलेंज है और मैं उस चैलेंज से बाहर निकलने के लिए हीली का यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई डायबिटिक पेशेंट है। सो यहाँ पे ये एक तरीके का सर्च मॉड्यूल है जिसमें आप अपने चैलेंज का नाम डालेंगे तो ये आपको 290 से ज़्यादा जो प्रोग्राम हैं उस प्रोग्राम में से कौन कौन से फ्रिक्वेंसीज को लेना है, उसके प्रोग्राम्स को जो है उसकी एक प्रोग्राम का पूरा शेड्यूल बना के दे देगा। सपोज कोई डायबिटिक है तो मुझे यहाँ पे डायबिटीज़ लिखना है। जैसे ही मैं डायबिटीज़ लिखूंगा तो आप सबसे ऊपर देखेंगे ये प्रोग्राम पैकेज 18 है। सो बेसिकली ये प्रोग्राम पैकेज 18 कहाँ से आया, ये वही डॉक्टर्स लोग के द्वारा जो प्रैक्टिस किया गया पैटर्न था उसको एक्सेस करता है ये। तो बेसिकली ये हीली वाइट ऐप के थ्रू 5000 डॉक्टर्स का ब्रेन एक्सेस कर रहा है और उनके ब्रेन में जो उनके जो एक्सपीरियंस के साथ जो उन्होंने फ्रिक्वेंसी के पैटर्न्स यूज़ किए थे उनके पैटर्न्स को इन द फॉर्म ऑफ शेड्यूल आपके सामने लगाता है। सो प्रोग्राम पैकेज 18 को जैसे ही मैं टच करता हूँ तो आप देखेंगे इसमें टोटल 20 प्रोग्राम जो है वो सजेस्ट कर रहा है। 15 प्रोग्राम हीली आईएमएफ के हैं। आईएमएफ का मतलब होता है इंडिविजुअलाइज्ड माइक्रो करंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस। इंडिविजुअलाइज्ड माइक्रो करंट एंड फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि अगर मैं एक प्रोग्राम लीवर का अभी अपने लिए ले रहा हूँ और वही लीवर का प्रोग्राम इसी वक्त मैं आपको दे रहा हूँ तो दोनों के लिए जो फ्रीक्वेंसी का पैटर्न यूज़ होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि हम सबकी बॉडी अलग है, मेटाबॉलिज्म अलग है, हमारा लाइफस्टाइल अलग है, हमारे एज अलग है, हमारा किडनी अलग है, हमारी लीवर अलग है। तो हमारे बॉडी के सारे पैरामीटर्स क्योंकि अलग हैं इसलिए बॉडी में अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो काम इस डिवाइस में लगा हुआ क्वांटम सेंसर और फ्रीक्वेंसी जनरेटर जो टेक्नोलॉजी है वो काम करती है। तो ये क्वांटम सेंसर जो होता है उसको पता करता है कि बॉडी में इस समय कौन सी फ्रीक्वेंसीज को देना है और उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी जनरेट करके उस फ्रीक्वेंसी को फुलफिल करता है। सो अगर आप देखेंगे तो 15 आईएमएफ के प्रोग्राम दिया गया और 5 न्यूट्रिशंस को रिकमेंड कर रहा है कि अगर डायबिटिक पेशेंट को डायबिटीज से बाहर आना है, वो चाहते हैं कि पेंक्रियाज वापस काम करने लगे, बीटा सेल इंसुलिन का बराबर से जो है कंट्रीब्यूट करने लगे और हमको बाहर से कोई मेडिसिन ना लेना पड़े, तो इस तरीके से अलग अलग प्रोग्राम्स जो है दिखाए गए हैं। अब इनको अगर मैं शेड्यूल में ले जाऊं तो ये पूरा एक शेड्यूल बना कर दे देता है पूरा कैलेंडर मंथ का और हमको ये बता देता है कि कब हमें कौन सा प्रोग्राम लेना है। सो इसका यूज़ केस क्या है बेसिकली कि हमको जानने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी फ्रिक्वेंसी से क्या होता है, कितने प्रोग्राम है इसमें, किस प्रोग्राम का यूज़ हमें कब करना है, राइट। हमको बेसिकली क्या करना है, P1 P2 P3 पे जाना है, टच करना है और डायरेक्टली वो प्रोग्राम आपका ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। अभी आप देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर आज वेंसडे है और हम रात को ये डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं लाइव। सो अगर आप देखेंगे तो इसमें P1 जो है रात को आ रहा है, मतलब आज हम एक ही प्रोग्राम ले सकते हैं और ये डेली 3 प्रोग्राम सजेस्ट करता है। सो P2 हमें कल सुबह लेना पड़ेगा, P3 हमें कल दोपहर को लेना पड़ेगा, P4 हमें कल शाम को लेना पड़ेगा। हमें याद भी करने की जरूरत नहीं कि P1 क्या है, P2 क्या है। P1 वैसे अगर नीचे देखेंगे तो करंट प्रोग्राम में दिखा रहा है कि हार्मोनी का प्रोग्राम है। सो अगर मैं P1 टच करूंगा तो P1 प्रोग्राम ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा, बट मैं प्रोग्राम अभी नहीं चालू कर रहा हूँ, मैं उसको आगे आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पे देखता हूँ मैं दूसरा यूज केस। सपोज करिए कि मुझे किसी का गुस्सा खत्म करना है। मुझे लगता है कि अगर किसी इंसान कोई मेरी फैमिली में है जिसको अगर मैं गुस्से से बाहर ला दूं तो अपनी लाइफ में और आगे बढ़ सकता है, राइट। तो मैं यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूँ एंगर और ये बता रहा है साइकी 33। सो साइकी 33 में 17 प्रोग्राम ये रिकमेंड कर रहा है, मतलब वो 17 प्रोग्राम में मेंटल बैलेंस एक्यूट, वात
बॉडी, पिता, ये सब प्रोग्राम के नाम है। एक्टिवेशन, एक्सर्शन, एक्सट्रीम टेंशन, रिलैक्स, रेस्ट, मतलब इतने डायमेंशंस में फ्रीक्वेंसीज काम करेंगी तब जाके उसकी जो है वो एंगर में कंट्रोल आएगा। सो ये पूरे प्रोग्राम को भी शेड्यूल में बना सकते हैं। सपोज करिए मैं यहीं पे अगर मैं चाहता हूँ कि किसी की मेमोरी अच्छी हो जाए, सो मैं यहाँ पे मेमोरी टाइप करूंगा, मतलब जो प्रॉब्लम मुझे पता है जैसे मैं इसमें लिखूंगा, तो ये जैसे डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं कि सुबह ये गोली खाना है, दोपहर को ये गोली खाना है, शाम को ये गोली खाना है, तो इसी तरीके से आपके लिए पूरा प्रोग्राम डिजाइन करके दे देता है। तो ये वाइट ऐप बेसिकली आपका एक पर्सनल पॉकेट डॉक्टर है, जो आपको कभी भी ये बता सकता है कि किसी पर्टिकुलर चैलेंज में किस तरीके की फ्रीक्वेंसी को यूज करना है। अब एक एक प्रोग्राम में अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के बंच होते हैं, बट उस फ्रीक्वेंसीज के बंच में से कौन से फ्रीक्वेंसी के पैटर्न चलेंगे आपके लिए, वो ये टेक्नोलॉजी जो है डिसाइड करता है। तो कैसे करता हूं मैं आपको दिखाऊंगा पिंक ऐप से। सो पिंक ऐप इज बेसिकली, ये हमारा एग्जीक्यूशन ऐप है, यहीं से सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं। और पिंक ऐप में जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो उसके लिए डिवाइस को ऑन करना पड़ता है, जैसे कि मैंने डिवाइस ऑन कर रखा है, उसमें सारे प्रोग्राम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सो यहाँ पे वही प्रोग्राम दिखाई देंगे जो एडिशन आपके पास है। सपोज आपने गोल्ड एडिशन लिया है तो उसमें 10 प्रोग्राम होते, तो यहाँ पे सिर्फ 10 ही प्रोग्राम दिखाई देंगे। अभी जैसे आप देखेंगे तो ये सारे प्रोग्राम है क्योंकि ये प्रोफेशनल एडिशन है। बट अगर आप जिस भी एडिशन के साथ आपने शुरू किया है, जो भी एडिशन आपके पास है, जब ये डिवाइस से हम कनेक्ट करेंगे इस एप्लीकेशन के माध्यम से, तो उसमें वही प्रोग्राम दिखाई देंगे जो एडिशन आपके पास है, राइट। तो अगर आप ये देखेंगे गोल्ड साइकिल, पेन साइकिल, लर्निंग, फिटनेस, जॉब, स्लीप, मेंटल बैलेंस, ब्यूटी, स्किन, हार्मोनी 1, हार्मोनी 2, ये प्रोग्राम ग्रुप का नाम है। अगर मैं गोल्ड साइकिल के अंदर जाऊंगा तो ये प्रोग्राम्स हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर भी 7 प्रोग्राम हैं, और एक एक प्रोग्राम के नाम जो है, जैसे प्योर केयर, बैलेंस, बीइंग, एनर्जी, रिलैक्स, रिलीज है। सो एक एक प्रोग्राम के अंदर 400 से लेके 600 फ्रीक्वेंसी के बंच है बेसिकली। सो जब अगर मैं अब नेक्स्ट आगे बढ़ूं, अगर मुझे प्योर प्रोग्राम लेना है, सो जैसे मैं टच करूंगा ये शो कर रहा है कि मुझे इसके लिए रिस्ट बैंड पहनना है। तो इस तरीके के रिस्ट बैंड आते हैं जिसके सामने इस तरीके का आप देखेंगे तो बटन लगा हुआ होता है, जो जैसा कि स्वेटर में होता है। सो इस बटन को आपको दोनों कलाइयों में पहनना होता है। इसके बाद इस तरीके का इलेक्ट्रोड आता है, इसको कनेक्टिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं। कनेक्टिव इलेक्ट्रोड से बेसिकली होता क्या है कि हम अपने डिवाइस से अपने बॉडी में कनेक्शन क्रिएट करते हैं। तो ये जो पोर्शन है ये डिवाइस के इस होल में जाता है, और दूसरा पोर्शन जो है वो रिस्ट बैंड के इस बकल में जाता है। सो इस तरीके से एक सर्किट क्रिएट हो जाता है। हीली हम अपने शरीर के साथ इंस्टॉल कर लेते हैं। ये सब करने में लगभग 3 से 4 सेकंड लगता है, तो बड़ा ईजी है। सो हीली को यूज़ करना बहुत ही सरल है। कोई भी किसी को भी एक बार अगर प्रोग्राम लेना बता दिया जाए तो बहुत आसानी से उस प्रोग्राम को कहीं भी किसी भी प्रोग्राम को ले सकता है। अब देखिए यहाँ पे प्योर प्रोग्राम में नीचे लिखा हुआ है 52 मिनट्स, ये प्रोग्राम की मैक्सिमम ड्यूरेशन है। सो अगर मैं यहीं पे जाऊं एनर्जी प्रोग्राम में देखूंगा तो यहाँ पे प्रोग्राम ड्यूरेशन जो है 57 है। सो इस तरीके के अलग अलग प्रोग्राम है, 15 मिनट से लेके 1 घंटे के प्रोग्राम की ड्यूरेशन होती है। हर प्रोग्राम अलग तरीके से काम करता है, हर प्रोग्राम में अलग इलेक्ट्रोड यूज होता है। तो मैं सारे चीज, जैसे अगर सपोज करिए किसी को बैक पेन है, सो ये पेन का प्रोग्राम पेज है, जिसमें बैक पेन में अगर मैं टच करूंगा तो ये दिखा रहा है एडेसिव इलेक्ट्रोड। सो चिपकाने वाले आते हैं, स्टिकी नोट्स होते हैं। सपोज यहाँ पेन है तो यहाँ पे उसको स्टिक कर लेना है। इसी तरीके से अगर माइग्रेन है, अगर मैं इसको टच करूंगा तो ये ईयर क्लिप्स की तरफ शो कर रहा है। तो इस तरीके से ईयर क्लिप आते हैं जिसको ऐसे पहनना होता है। सो ये 20 मिनट का प्रोग्राम चलेगा। तो ऐसे करके हर प्रोग्राम में अलग इलेक्ट्रोड यूज होता है, हर प्रोग्राम अलग ड्यूरेशन का होता है, और डिवाइस ही आपको गाइड करती है कि किस प्रोग्राम में कौन सा इलेक्ट्रोड आपको यूज करना है, राइट। बट मजे की बात यह है कि प्रोग्राम यूज करने के लिए आपको स्पेसिफिकली प्रोग्राम यूज करने के लिए बैठना नहीं पड़ेगा। आप कोई भी काम कर सकते हैं, अपना गाड़ी चलाइए, खाना खाइए, सो जाइए, मतलब आपकी लाइफ स्टाइल में इजीली फिट हो जाता है। तो आपको अलग से कोई टाइम नहीं निकालना पड़ेगा, राइट। अब मैं आपको थोड़ा प्रोग्राम के बारे में ब्रीफिंग कर देता हूँ, फिर मैं आपको ले चलता हूँ थर्ड एप्लीकेशन में। सो अगर आप देखेंगे ये गोल्ड साइकिल, इसमें 7 प्रोग्राम है। गोल्ड साइकिल बेसिकली हीली के कोई भी यूजर हो, चाहे किसी बीमारी से चल रहे हो या बीमारी नहीं है, कोई हेल्दी इंसान है, उसको सबसे पहले यही 7 प्रोग्राम यूज करने पड़ते हैं। ये सातों प्रोग्राम यूज करने से बेसिकली हमारा बॉडी में डिटॉक्स होता है, डिटॉक्स साइकिल यूज करता है। और जब मैं बॉडी बोल रहा हूं तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फिजिकल बॉडी की अकेले बात नहीं हो रही। हमारे 3 शरीर होते हैं, एक नहीं 3 शरीर होता है। फिजिकल बॉडी, इस फिजिकल बॉडी से जो काम कराता है वो है हमारा ब्रेन, यानी हमारा मेंटल बॉडी, और उस मेंटल बॉडी को जो सिग्नल देता है वो हमारी होती है सोल। सो बॉडी, माइंड और सोल तीनों ही शरीर एक साथ काम कर रहे होते हैं, तब जाके हम जो है और होलिस्टिक हेल्थ की अगर बात करेंगे तो तीनों ही शरीर को अलाइन करना होता है। सो जब हम डिटॉक्स की बात कर रहे हैं तो फिजिकल बॉडी का भी डिटॉक्स होता है, इमोशंस का भी डिटॉक्स होता है, और सोल लेवल पे भी डिटॉक्सिफिकेशन होता है। तो जिस तरीके से हम योग में 7 चरण होते हैं, उसी तरीके से प्योर गोल्ड साइकिल के सातों प्रोग्राम जो है ये आपको अलग अलग फेजेस में जो है काम करता है। जैसे प्योर प्रोग्राम जो है ये आपके प्योरिफिकेशन ऑर्गन के साथ काम करेगा। सो प्योरिफिकेशन ऑर्गन में तार के माध्यम से
सेल्स को अलग अलग माइक्रो करंट देगा फिजिकल बॉडी में, और इमोशंस और सोल पे अलग तरीके से काम करेगा। वो बायोएनर्जेटिक फील्ड पे एनर्जी दे के करता है, जिसका एक्सप्लेनेशन आप प्रेजेंटेशन में ठीक से समझ पाएंगे। सो ये हो गया गोल्ड साइकिल, जिसको यूज करना होता है। इसका सिंपल प्रोटोकॉल होता है, हमें एक दिन में 3 प्रोग्राम लेने होते हैं, और उसका पूरा, जब आपके पास आपकी हिली आ जाएगी तो हमारा जो ट्रेनिंग सेशन होता है उसमें आपको पर्सनल हैंडहोल्ड जब हम करेंगे, जब आपको ट्रेन करेंगे, तो आपको पूरा प्रोटोकॉल बताया जाएगा कि कैसे प्रोग्राम को लेना है, कितना डिस्टेंस उनके बीच में डिस्टेंस टाइम गैप होना चाहिए, और पानी कितना पीना है, कब पीना है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। दूसरा प्रोग्राम पेज है पेन और साइकी का। सो नॉर्मली क्या होता है, अभी हम लोग सब लोग कभी भी किसी को फैमिली में अगर पेन हो जाता है तो हम अभी हमारे पास एक ही ऑप्शन है पेन किलर खाने का, राइट। बट पेन किलर हम सब जानते हैं कि बड़ा उसका हमारा बॉडी के साथ बहुत हार्म है। बेसिकली पेन किलर जब हम खाते हैं तो उसको, पेन किलर को नहीं मालूम रहता कि हमें पीठ में दर्द हो रहा है, या सिर में दर्द हो रहा है, या घुटनों में दर्द हो रहा है। वो सभी न्यूरॉन्स को निष्क्रिय करता है, धीरे धीरे हमारे न्यूरो सिस्टम के साथ छेड़खान हो रही होती है, और उसकी वजह से अलग अलग दूसरे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, राइट। सो अगर हम यही मैनेजमेंट, जो पेन मैनेजमेंट हम दवाइयों से कर रहे थे, एलोपैथिक दवाइयों से या किसी और चीज़ से, सेम चीज़ हम फ्रीक्वेंसी की मदद से भी कर सकते हैं। सो अगर अपन को, फैमिली मेम्बर्स को कभी भी किसी भी टाइप का बैक पेन हो जाए, जबड़े में दर्द, जॉइंट पेन, माइग्रेन, इंसोमिया, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ऐसी किसी भी चीज़ के लिए 20 से 30 मिनट के प्रोग्राम होते हैं, और ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। थर्ड पेज है हमारा लर्निंग का। लर्निंग में बेसिकली ये हमारे लर्निंग एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं हम फ्रीक्वेंसीज की मदद से, हम मेमोरी अपनी इनहेंस कर सकते हैं, कंसंट्रेशन के जो है चैलेंजेस से बाहर ला सकते हैं अपने आप को। कई बच्चों को आपने देखा होगा कि एग्जाम्स के फियर होते हैं, पढ़े लिखे सब पढ़े ही होते हैं, उनको सब कुछ याद होता है, लेकिन जैसे एग्जाम में जाते हैं सब भूल जाता है, राइट। सो मे बी आप रिलेट कर पा रहे होंगे, आप शायद बचपन में ऐसा हमारे साथ भी होता था। तो हम ये जो एग्जाम्स के फियर के चक्कर में जो हमारा मेमोरी लॉस होता है, उससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एग्जाम के फियर से बच सकते हैं, उसके फ्रीक्वेंसी प्रोग्राम है। और स्ट्रेस बैलेंस करने के लिए प्रोग्राम है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई का आज की डेट में जिस तरीके से बर्डन दिया जा रहा है, बहुत तेजी से स्ट्रेस और मैनेज भी नहीं कर पाते। तो स्ट्रेस बैलेंस अगर करने के लिए, अगर सोचिए हम अपने बच्चों को उनके ब्रेन डेवलपमेंट में अगर सपोर्ट कर दें, तो उनकी ओवरऑल जो वेलबींग है, मतलब पढ़ाई तो अच्छी हो ही जाएगी, बट ओवरऑल जो उनका क्योंकि अपब्रिंगिंग है ना उनकी अभी, तो इस हिसाब से अगर उनको हम सही से इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्यूशन और स्कूल और कॉलेज के साथ साथ में अगर हम उनको मेंटल और इमोशनल सपोर्ट दे दें, तो उनकी लाइफ और बेहतर हो सकती है। ये फिटनेस का प्रोग्राम है, हर कोई चाहता है स्टेमिना, परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ जो है हम अपना इन्हेंस करना। सो ये सारे काम हम फ्रीक्वेंसी से भी कर सकते हैं, इसके प्रोग्राम्स हैं। जॉब स्लीप के प्रोग्राम जो है स्लीप की क्वालिटी बढ़ाने के लिए हैं, जॉब से रिलेटेड जो जॉब का स्ट्रेस होता है, जॉब मतलब ऐसा नहीं कि जो लोग जॉब कर रहे हैं सिर्फ उनके लिए, घर में महिलाएं जो जब खाना बना रही होती हैं, घर का काम कर रही होती हैं, वो भी एक तरीके का जॉब है, और शायद टफेस्ट जॉब है। तो कोई भी आदमी जब किसी काम में रहता है तो उसका स्ट्रेस आता है, या उसको बैलेंस करना होता है, तो उससे रिलेटेड फ्रीक्वेंसी प्रोग्राम है। मेंटल और बैलेंस का प्रोग्राम है, ये जबरदस्त प्रोग्राम है। और इसमें एक प्रोग्राम मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मेंटल बैलेंस सर्क्यूट। जब आपके पास आपकी हीली आ जाए, या जो हीली यूजर भी अगर आप इसको सुन रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ही मेंटल बैलेंस सर्क्यूट प्रोग्राम को। ये कान से चलता है, अगर मैं इसको टच करूं तो ये शो कर रहा है, 20 मिनट का प्रोग्राम है, ईयर क्लिप से चलता है। इसको सिर्फ 5 दिन लगातार लेके देखिए, दोपहर में, शाम को, काम करते समय या सोने से पहले। जबरदस्त मेंटल स्टेबिलिटी में आपको रिलैक्स फील होगा। आप फील कर पाएंगे कि एक्चुअल में पहले बहुत वजन लेके हम चल रहे थे, अभी बहुत रिलैक्स फील हो, बड़ा काम फील होगा। सो इस तरीके से हम अपने किसी भी टाइप के कंटेनमेंट से बाहर ला सकते हैं किसी को। बच्चों में अगर मोबाइल का एडिक्शन है, किसी टाइप का किसी भी इंसान को अगर कोई कोई एडिक्शन से परेशान और उससे बाहर आना चाह रहा है, तो कंटेनमेंट का प्रोग्राम यूज़ कर सकते हैं। फील गुड का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, सब लोग यूज़ कर सकते हैं। कई बार हमारा इमोशन फ्लक्चुएट होता है, मूड स्विंग होता है, तो हम जो है फील गुड के प्रोग्राम यूज़ कर सकते हैं। इनर स्ट्रेंथ का प्रोग्राम है। ब्यूटी स्किन के रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं इसके अंदर, हेयर क्वालिटी और स्किन की क्वालिटी, एजिंग और स्किन की एनर्जी, या कोई चोट लग जाए तो उन सब चीज़ के लिए भी फ्रीक्वेंसी प्रोग्राम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है। हार्मोनी 1 और हार्मोनी 2 दो पेज हैं, ग्रीन कलर में है, और ये बेसिकली आपका फर्स्ट एड बॉक्स के जैसे काम करता है। सर्दी, खांसी, लूज मोशन, फीमेल की मंथली इश्यूज, आंखों में जलन, हार्मोनल डिसबैलेंस, इंटेस्टाइन, कभी खाना खाया ज़्यादा हो गया या अपच हो गया, ब्लड सर्कुलेशन, बीपी ऊपर नीचे हो रहा है, गैस की प्रॉब्लम, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, टॉन्सिल्स, फूड पॉइजनिंग, इम्प्योरिटीज, प्रोस्टेट, जो भी दैनिक दिनचर्या में तमाम चीज़ें आती हैं जिसके लिए हम लोग बहुत जल्दी से
दवाइयाँ खाते हैं। इनफैक्ट हम दवाइयों का बक्सा रखे रहते हैं अपने घर के अंदर कि ऐसी किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो हम खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। और कई लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है कि अब तो मैं आधा डॉक्टर मैं ही बन गया हूँ, इतनी दवाइयाँ मैंने की हैं। सो वो जो दवाइयाँ हम लोग घर में इस्तेमाल कर रहे हैं उसके नुकसान हैं, और हम उसको जो है उसको रिप्लेस कर सकते हैं इस डिजिटल फर्स्ट एड बॉक्स से। ये मेरिडियंस के प्रोग्राम है जो हमारे नाड़ियों में एनर्जी का फ्लो होता है। बेसिकली हमारी शरीर में जो है इसके हिसाब से 20 नाड़ियों में उनको कैटेगराइज किया गया है, और नाड़ियों में एनर्जी का फ्लो होता है। और वो नाड़ियों एनर्जी का फ्लो जब बराबर नहीं होता है नाड़ियों में, सो वो पर्टिकुलर उस ऑर्गन पे जाके उसका असर देखने को मिलता है, और उसका वो ऑर्गन पर्टिकुलर उसकी फंक्शनैलिटी वीक हो जाती है, उसमें वो काम सही तरीके से कर नहीं पाता। सो अगर वहाँ पे सही से एनर्जी का फ्लो मेंटेन कर दिया जाए तो इतने सारे हमारे महंगे महंगे जो ऑर्गन्स आप देख रहे हो जिनका नाम है ब्लाडर, बड़ी आंत, छोटी आंत, है ना, फैटी डिजनरेशन है, गाल ब्लाडर है, जॉइंट है, स्किन हार्मोनी है, एलर्जी मेरिडियन है, लंग्स है, लीवर, स्टमक, स्प्लीन, पैंक्रियाज, नर्व मेरिडियन, किडनी, हार्ट। सो ये बेसिकली हमारे मेरिडियंस की एनर्जी के फ्लो को बैलेंस करता है। चक्रास, अब जब नाड़ियों में जब एनर्जी फ्लो होता है तो जहाँ पे नाड़ियाँ आके कनेक्ट होती हैं आपस में, जहाँ पे जैसे नदियों का संगम होता है वैसे ही हमारी कई नाड़ियाँ जब आप पे आके जहाँ पे इकट्ठा होती हैं, उस पर्टिकुलर पोर्शन को 7 चक्रास में बांटा गया है। 7 चक्रास होते हैं हमारे, और सातों चक्रास की एनर्जी वहाँ से ही डिस्ट्रीब्यूट होती है। सो अगर चक्रों में एनर्जी ब्लॉकेजेस होता है तो उसका प्रभाव हमारे ओवरऑल जितने भी डायमेंशंस होते हैं लाइफ में, चाहे वो फिजिकल लेवल पे बात करिए, मेंटल इमोशनल लेवल पे बात करिए, स्पिरिचुअल लेवल पे बात करिए, फाइनेंशियल, सोशल, रिलेशनशिप, हर दिशाओं में उसका असर आता है, राइट। सो जैसे उदाहरण के लिए, हालांकि आप सब जानते होंगे पर फिर भी मैं ब्रीफ कर देता हूँ। 7 चक्रास मतलब 7 लेयर ऑफ सिक्योरिटीज हैं, और जहाँ पे एनर्जी का ब्लॉकेजेस होता है उसका असर फिर उसी तरीके से आता है। जैसे अगर क्राउन चक्रा में एनर्जी का फ्लो सही नहीं है, ब्लॉकेजेस है, तो क्राउन चक्रा बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि आपकी प्रोग्रेस किस तरीके से होगी। रूट चक्रा स्टेबिलिटी को शो करता है। तो इस तरीके से एनर्जी का फ्लो सही नहीं होने से हमारी लाइफ के अलग अलग डायमेंशन में उसका प्रभाव आता है। अभी इन सातों चक्रों को सोचिए, जो काम मेडिटेशन से कर सकते थे, करते हैं हम लोग, वही काम हम लोग सिर्फ 33 मिनट के एक फ्रीक्वेंसी प्रोग्राम से किसी को भी कर सकते हो। छोटा बच्चा हो, कोई भी आपके फैमिली मेंबर्स जितने भी हैं, उन सबको फैमिली सिर्फ फ्रीक्वेंसी से हम चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं। ये मेरा फेवरेट प्रोग्राम पेज है, और इनफैक्ट जितने भी हीली यूजर्स हैं जिनके पास प्रोफेशनल है, उनका ये वन ऑफ द फेवरेट प्रोग्राम पेज है। कारण ये है कि बहुत सारी अदृश्य निगेटिव एनर्जीज होती हैं जो हमको दिखती तो नहीं, लेकिन उसका असर हमारी लाइफ में बहुत सारा होता है, राइट। सो कई बार आपने सुना होगा नज़र लगना, ब्लैक मैजिक, और वास्तु और प्लानिटोरियम एनर्जी होती है। देन कुछ सटल एनर्जीज होती हैं, है ना। कई बार आपने फील किया होगा कि आप कहीं पे जाते हैं और आपको वहाँ पे कंफर्टेबल फील नहीं होता, आपको नींद नहीं आती है जब किसी दूसरे लोकेशन में जाते हैं, तो वहाँ सटल एनर्जीज होती हैं। सो इसी तरीके से हमारे रेडिएशंस का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो इन सब एनर्जीज जो हमको दिखती नहीं है, जो निगेटिव फॉर्म में होती है, इसका प्रभाव हमारी बायोएनर्जेटिक फील्ड में पड़ता है। जैसे नजर लगती है तो वो हमारे शरीर में नहीं लगती, हमारी बायोएनर्जेटिक फील्ड में आता है उसका असर। सो हमारी बायोएनर्जेटिक फील्ड को एक शील्ड की जरूरत होती है, ताकि कोई भी निगेटिव एनर्जी हमको हमारे बायोएनर्जेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट ना करने पाए, और हमको हमारी बायोएनर्जेटिक फील्ड के साथ छेड़खान ना करने पाए। सो उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को। जनरल प्रोटेक्शन है जो जनरल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इलेक्ट्रो सेंसिटिविटी है जो इलेक्ट्रो स्मोक से हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, बेसिकली रेडिएशन से। सटल के लिए सटल है। जियोपैथी है जो वास्तु से बेसिकली रिलेटेड है। और नीचे वाला जो है वो प्लैनेट्स का प्रोग्राम है। सो अगर हम जैसे आप रत्नों का प्रयोग करते हुए देखेंगे कि रत्न भी बेसिकली उस जो ग्रह का है फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा होता है हमारी बॉडी में, तो उससे उससे क्या होता है बेसिकली, कई बार अ, हम एक रत्न जब धारण करते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, बट हम जब पहन लेते हो तो पहन ही रहते हैं। सो जब ग्रहों की दशा चेंज होती है तो वही रत्न हमको उसका साइड इफेक्ट होने लगता है। सो हम इसकी मदद से आज पता कर सकते हैं कि हमको आज के लिए जो बॉडी में फ्रिक्वेंसीज की जरूरत पड़ेगी वो वही फ्रिक्वेंसीज देगा, राइट। इसके बाद बायोएनर्जेटिक सपोर्ट है जो आपको इम्यूनिटी बूस्ट करता है। बायोएनर्जेटिक बूस्ट का सपोर्ट है जो आपकी फिजिकल इम्यूनिटी बूस्ट करता है। कोहेरेंस आपके बॉडी माइंड सोल का अलाइनमेंट करता है, यानी यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल जो है स्पिरिचुअल बूस्ट मिलता है आपको। और कॉस्मिक ग्रोथ जो है वो आपको कॉस्मिक लेवल में जो है ग्रोथ देता है। बायोएनर्जेटिक वाइटलाइजेशन, ये आपने स्टेम सेल के बारे में सुना होगा। बहुत सारे एक्टर्स और फिल्म स्टार हैं जो स्टेम सेल शॉट्स लेने जाते हैं, और एक एक शॉट जो है वो 50-50 हज़ार या बहुत महंगे शॉट्स होते हैं। बेसिकली
यंग और यंग दिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए वो इस तरीके के शॉट्स लेते हैं ताकि सेल्स को रिजुविनेट किया जाए। सो ये वो बायोएनर्जेटिक वाइटलाइजेशन में ये बेसिकली उसी पे बेस्ड है। सो किसी भी टाइप के सेल्स जो रीजनरेट होना बंद हो गए, जनरेट होना बंद गए हैं, उनको वापस से जो रिजनरेशन प्रोसेस होती है बंद हो जाती है, उन सबको भी आप जो है वापस से रीजनरेशन उनसे करा सकते हैं। वे उस लेवल की फ्रिक्वेंसीज हैं। इसमें सबसे अच्छा मेरा प्रोग्राम फेवरेट है वो है पीनल ग्लैंड हार्मोनी। पीनल ग्लैंड बेसिकली हमारे मस्तिष्क के बीचों बीच एक मटर के दाने का आकार का एक छोटा सा, बेसिकली ऐसा समझ लीजिए कि मतलब थर्ड आई बोल सकते हैं आप उसको, जिससे हमारी जो सिक्स सेंस बेसिकली हमारा काम करता है। तो इस कई बार जो पीनल ग्लैंड की फ्रिक्वेंसीज हैं ये हमारे इसमें है। इसके अलावा माइंड वेव, सेल वेव की अभी रिसेंटली लॉन्च फ्रिक्वेंसीज हैं जो स्पेसिफिक एक अटैचमेंट के साथ ही इसको यूज किया जा सकता है। न्यूट्रिशंस, अभी तक आपने सनलाइट को एज ए डिजिटल सोर्स सुना था कि सनलाइट, अगर सनलाइट के कनेक्शन में हम आ जाए तो हमारी बॉडी में विटामिन डी आ जाता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे और सोर्सेज हैं नेचुरल जिससे हमको बहुत सारे न्यूट्रिशंस मिलते हैं अगर हमारा बॉडी के रिसेप्टर्स बराबर काम कर रहे हो, राइट। हमारे बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं जो सेंस करते हैं कि क्या फ्रीक्वेंसी हमको आई है और उस फ्रीक्वेंसी को डिजिटली ट्रांसफर करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया उसको प्रोड्यूस करता है। बेसिकली ऐसा समझिए कि जब हम काजू खाते हैं तो काजू डायरेक्टली हमारे सेल्स के अंदर नहीं जाता है कि आप समझिए कि जैसे काजू है उसको कितना भी तोड़िए, एक ऐसा पार्टिकल आएगा जिससे उसको छोटा नहीं किया जा सकता। लेकिन सेल्स के बारे में साइंस हमको ये बताता है कि सुई के नोक में 40,000 से ज़्यादा कोशिकाएं होती हैं, मतलब उतने कम एरिया में। सोचिए कि ऐसा, मतलब उसके छोटेपन के आकार का मतलब अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है कि कितने छोटे होते होंगे हमारी कोशिकाएं। लेकिन काजू उससे बड़ा होता है, तो बड़ी चीज छोटी चीज में कैसे जाती होगी? सो ऐसा नहीं होता है। बॉडी के अंदर मैकेनिज्म बेसिकली ऐसा होता है कि जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारी बॉडी के रिसेप्टर्स होते हैं, उसको उसका डिजिटल फुटप्रिंट रीड करते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया को वो सिग्नल देते हैं। देन माइटोकॉन्ड्रिया उसको रिलीज करता है। अभी सोर्स में चाहे वो डिजिटल सोर्स हो या चाहे हम भोजन के माध्यम से ले। सो इसी तरीके से अगर हमारे ब्रेन, हेयर, स्किन, मसल्स, नर्व हार्मोनी, किडनी, लीवर, लंग्स को अगर वो डिजिटल फुटप्रिंट दे दिया जाए तो वही न्यूट्रिशंस वो हमारा बॉडी केपेबल होता है उसको जो है बॉडी में देने के लिए। सो इसमें अल्कलाइन पाउडर का प्रोग्राम है, लिवर हार्मोनी है, मिनरल है, ट्रेस एलिमेंट है, एंटीऑक्सीडेंट है, और बर्थ और लिबिडो का है जो बर्थ रिलेटेड इश्यूज पे इस प्रोग्राम को यूज़ किया जाता है। आई साइट, स्पोर्ट्स पर्सन अगर कोई है, वुमेन के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, जो साइकी लोग हैं जिनको स्लीप की क्वालिटी है, सब हर एक इंसान को अलग अलग न्यूट्रिशंस की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मली आप देखें कि हमारे घर में 3 टाइम अगर खाना बनता है तो तीनों ही टाइम एक ही भोजन बनता है और सब लोग वही खा रहे होते हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि हो सकता है बच्चे को 60 ग्राम कैल्शियम की ज़रूरत हो सकता है मेरी बॉडी को कैल्शियम कम लगे लेकिन दूसरा न्यूट्रिशन मुझे ज़्यादा चाहिए। तो इस तरीके से हमको कस्टमाइज फूड नहीं मिल पाता है। बट हीली क्योंकि आईएमएफ प्रोग्राम देता है, तो जब आप इसके प्रोग्राम लेते हैं तो आपकी बॉडी के हिसाब से वो न्यूट्रिशंस की जो है पूर्ति हम इससे कर सकते हैं, राइट। सो इसके बाद इसमें लास्ट में प्रोग्राम है काफ पित्त वात का, जो हमारा डिजिटल आयुर्वेद है। तो आयुर्वेद के हिसाब से हमारा काफ पित्त वात का बैलेंस सही रहना चाहिए। तो अलग अलग डायमेंशंस में हम अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के पैटर्न्स को यूज़ करके हॉलिस्टिक अप्रोच के माध्यम से अपनी बॉडी के अंदर के इन्वायरमेंट को बूस्ट कर सकते हैं ताकि हमारा बॉडी हीलिंग पावर बढ़ा सके और खुद ही अपने सारी समस्याओं को ठीक कर सके, राइट। सो इसका मैं छोटा सा आपको एक प्रोग्राम चला के देता हूँ। सपोज करिए मैं इस समय एनर्जी प्रोग्राम चलाता हूँ, क्योंकि मैं ये इसमें हाई वेव एक नया अटैचमेंट लॉन्च हुआ उसको यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे अभी ये रिस्ट बैंड लेने की ज़रूरत नहीं है। और रिस्ट बैंड से इसका जो इफेक्ट है वो 76 टाइम्स ज़्यादा है, और दूसरा वो तार लगाने की झिक नहीं होती। तो ये भी एज ए एडिशनल एसेसरीज है जिसको हम हमारी ऑप्शनल है, हम चाहें तो उसको ले सकते हैं। सो एनर्जी प्रोग्राम देखिए ये 57 मिनट चलेगा। अब मैं अगर इसको स्टार्ट करता हूं तो ये कुछ सेकंड लेता है, प्रोग्राम को ट्रांसमिट कर रहा है। आप देखिए ट्रांसमिटिंग प्रोग्राम टू योर हीली, मतलब ये जो एप्लीकेशन है यहाँ पे ब्लूटूथ की मदद से वो प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन इस डिवाइस के टेम्परेरी मेमोरी में आ रही है। अब इसके बाद ये डिवाइस काम करेगा। अभी मेरे मोबाइल का काम खत्म हो गया जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन भेज दिया। अभी एक काम बचा है डिवाइस से, माइनस और प्लस नीचे आप देखेंगे। अभी मैं प्लस दबा के इसके परसेंटेज को बढ़ा रहा हूँ। सो माइनस और प्लस से इसके परसेंटेज को बढ़ाया और घटाया जा सकता है। तो ये क्या होता है, जो माइक्रो करंट फ्लो हो रहा है उसकी इंटेंसिटी को हम रेगुलेट कर सकते हैं, उसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान की स्किन की इंटेंसिटी अलग अलग होती है। कुछ लोगों की चमड़ी पतली होती है, कुछ लोगों की चमड़ी थोड़ी सी मोटी होती है, काफ़ी मोटी होती है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसके कभी कभी कुछ
टिंगलिंग कुछ सेंसेशन फील होते हैं, कई बार आपको फील होता है कि हाँ कुछ माइक्रो करंट बॉडी में जा रहा है। सो कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को अच्छा कंफर्टेबल फील नहीं होता, तो हम उसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रोग्राम की क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं। अब आप स्क्रीन में ध्यान से देखिए, अभी 12 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चल रही है, अभी 846 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हो गई। सो हर 10 सेकंड में हीली में लगा हुआ क्वांटम सेंसर मेरी बॉडी को एनालाइज कर रहा है कि अभी कौन से फ्रीक्वेंसी के माइक्रो करंट की जरूरत है मेरे शरीर को। 998 हर्ट्ज हो गया, राइट। यहाँ पे एक बात ध्यान से समझिएगा कि करंट को मिली वोल्ट में नापा जाता है, और उसकी जो करंट होता है उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हर्ट्ज में नापते हैं। जैसे हमारे घर में जो बिजली यूज हो रही है इंडिया में, वो 50 हर्ट्ज के करंट यूज हो रहा है, यूएस में 60 हर्ट्ज होता है, अलग अलग देशों में अलग अलग है। तो ऐसे हमारे बॉडी में भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी के माइक्रो करंट की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हीली का रिजल्ट इतना शानदार मतलब फास्ट है, क्योंकि ये इसको मालूम है कि कितने फ्रीक्वेंसी का माइक्रो करंट बॉडी में देना है ताकि सेल्स की वाइटलिटी बढ़ सके। सो अगर आप देखेंगे तो ये जो पैटर्न्स देख रहे हो आप, 436 हर्ट्ज, 928 हर्ट्ज, ये जो पैटर्न्स हैं ये सभी इंसान के लिए डिफरेंट होता है, और यही हीली का पेटेंट है, काम है कि वो आपकी बॉडी को पहले एनालाइज करता है। राइट टॉप में अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक आइकॉन दिख रहा है मोबाइल का। जब मैं उसको टच करता हूँ तो यहाँ से मैं हीली को डिसकंटिन्यू कर सकता हूँ, डिस्कनेक्ट कर सकता हूँ। और डिस्कनेक्शन का मतलब है कि हीली और मेरा मोबाइल का जो स्क्रीन है वो दोनों आपस में डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, बट हीली का प्रोग्राम चलता रहेगा। कब तक चलेगा? जब तक प्रोग्राम ऑटोमेटिकली खत्म नहीं होता। जब खत्म होगा तो डिवाइस ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से प्रोग्राम ये मेरा चलता रहेगा। और अब मैं आपको दिखाता हूँ ब्लू ऐप के बारे में। सो यहाँ तक मैंने आपको बेसिकली क्या बताया है, दो चीजें बताई हैं। एक चीज तो ये बताई कि अगर आपको कोई चैलेंज पता हो, दूसरा चीज तो आपको कौन से प्रोग्राम लेने हैं, और दूसरा मैंने आपको बताया कि प्रोग्राम लेना कैसे है। तो यहां तक आई होप कि आपको सब क्लियर होगा। अब आपका स्पेशल 10 मिनट का फोकस चाहिए इंटरनेशन जी, क्योंकि अब मैं जो आपको दिखा रहा हूँ वो आपके होश उड़ा सकता है। आपको मतलब ऐसी ऐसी बातें हम देखने वाले हैं कि आपको शुरुआत में हो सकता है कि आपको बिलीव ना हो, लेकिन जब आप इसको 14 डेज का ट्रायल पीरियड में जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको सारे जो मिथ्स हैं, जो आपका मैजिक के फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन था वो लॉजिक में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे आप अपना रिजल्ट देखेंगे, राइट। सो ये ब्लू ऐप जो है ये क्वांटम इंटेगलमेंट पे काम करता है। क्वांटम इंटेगलमेंट एक कॉन्सेप्ट है जिसपे 2022 में उन 3 वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज मिल चुका है फिजिक्स का, जिन्होंने साइंटिफिकली ये प्रूव कर दिया है कि क्वांटम इंटेगलमेंट जो है उस टॉपिक पे मतलब साइंटिफिक अप्रूवल मिल चुका है। सो क्वांटम इंटेगलमेंट होता क्या है बेसिकली, इसका मतलब ये कि क्वांटम लेवल में हम इंटेगल्ड होते हैं। मतलब क्वांटम मतलब एनर्जी फॉर्म में हम सब कनेक्टेड होते हैं किसी ना किसी एक सोर्स के थ्रू। सोचिए कि इतने सारे लोग हैं इस दुनिया में, है ना, इंसान है, जानवर है, पेड़ पौधे हैं, कीड़े मकोड़े, वायरस है, बट इसको कोई ना कोई एक एनर्जी है से ये सब कनेक्टेड है आपस में, है ना। इसको क्वांटम इंटेगलमेंट बोलते हैं। सो इस टेक्नोलॉजी में काम करता है, और इसमें होता क्या है कि हम ये पता लगा सकते हैं कि सपोज करिए कि कोई बोले कि मुझे तो कोई बीमारी ही नहीं है, या मुझे क्या आवश्यकता है हीलिंग की, तो ये ब्लू ऐप की मदद से आप ये पता कर सकते हो कि आपके बॉडी में किस एरिया में, किस ऑर्गन में न्यूट्रिशन का या मेरिडियंस का या अलग अलग डायमेंशन में कहाँ पे क्या डिसबैलेंस है, और वो उसका कितना परसेंटेज है, और उसका इफेक्ट कहाँ पे कितना आ रहा है। तो ये सारी चीज़ों का हम एनालिसिस कर सकते हैं। हम अपने ऑरा प्राणा को जो है मेज़र कर सकते हैं, और अपने अलग अलग डायमेंशंस में हम अपने एनर्जी वर्ल्ड की जो बातें हमने सुनी थी अभी तक उन सबको हम बायो हक कर सकते हैं, उनको हम अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। सो मैं पहले आपको दिखाता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं बेसिकली इसमें किसी का प्रोफाइल बना सकते हैं हम। अगर आप देखेंगे तो स्क्रीन में इतने सारे प्रोफाइल ऑलरेडी बने हुए हैं। इसमें मेरी सिस्टर का भी प्रोफाइल है, इसमें मेरा भी प्रोफाइल है, इसमें मेरे बहुत सारे फैमिली फ्रेंड्स का भी प्रोफाइल है। और अगर आप नीचे देखेंगे प्लस बटन में दबाऊंगा तो इसमें अलग अलग चीज़ देखिए, क्वांटम फिजिक्स में हर एक चीज़ ऊर्जा है। आप, मैं, मोबाइल, टीवी, मेरा लैपटॉप, मेरी कार, मेरा घर, मेरा फाइनेंस, मेरा रिलेशनशिप, सब कुछ एनर्जी है। और हर एक एनर्जी की एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें वो वाइब्रेट कर रही होती है, राइट। सो उस वाइब्रेशन को मेजर किया जा सकता है, और उस वाइब्रेशन को मेजर करते हैं, और उस वाइब्रेशन को मेजर करते हैं फ्रीक्वेंसी में। और अगर किसी चीज़ को मेजर कर सकते हैं तो उसको कम और ज़्यादा भी किया जा सकता है, उसको कंट्रोल भी किया जा सकता है, राइट। सो अब किसी का भी हम जो है वाइब्रेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे स्क्रीन में किसी इंसान का, किसी जानवर का, पेड़ पौधे का, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, जिस घर पे आप रहते हैं, जिस कार में आप ट्रेवल करते हैं, जिन ग्रुप ऑफ एसोसिएशन के साथ आप काम करते हैं, उन सब की एनर्जी को जो है यहाँ से वो सारे काम किए जा सकते हैं। मैं एग्जांपल में बताता हूँ, जैसे पर्सन में मैं गया तो पर्सन के लिए मुझे कोई फोटोग्राफ डालना पड़ेगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालना पड़ेगा। मैं एग्जांपल के लिए जस्ट आपको दिखा देता हूँ, कोई भी फोटोग्राफ
सपोज करिए मैंने ये लगाया और फर्स्ट नेम मैंने सपोज करिए मैंने डाल दिया प्रशांत, यहाँ पे डाल दिया मैंने मिश्रा, और मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे आता है रिकॉर्ड वाइब्रेशन। तो रिकॉर्ड वाइब्रेशन का जो प्रोटोकॉल है वो ट्रेनिंग में हम आपको वैसे भी सिखाते हैं, बट मैं आपको ब्रीफली कर देता हूँ। इसको राइट हैंड में रखना होता है और हमें अपने अपने आप को सरेंडर करते हुए अपने परमिशन देनी होती कि मेरी बायोएनर्जेटिक फील्ड को हम हीली के थ्रू रीड कर रहे हैं, और अपने मेंटल थर्मोस्टेट को एक सही वाइब्रेशन में रखना होता है ताकि हमारी सही वाइब्रेशन रिकॉर्ड हो। और इसके अगले पेज में इसकी डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ और कुछ और जो है डेटा डालते हैं। उसके बाद ये हमारा एनालिसिस कर सकता है। तो ये प्राणा कैप्चर बोलते हैं इसको। तो इस तरीके से प्राणा कैप्चर आप अपना भी कर सकते हैं, कोई भी इंसान किसी डिस्टेंस में उसका भी कर सकते हैं, अपनी पूरी फैमिली मेंबर्स का कर सकते हैं। और हीलर्स बेसिकली इसको जो है अपने क्लाइंट्स का जिस तरीके से वो हीलिंग करते हैं, प्राणिक हीलिंग, रेकी हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, वो सब अलग अलग मोडालिटी की हीलिंग भी इस टेक्नोलॉजी की मदद से आप किसी का भी कर सकते हैं, राइट। सो कैसे करते हैं वो मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। तो मैं एग्जांपल में ले लेता हूँ अभी मैं मनीषा जी का। और अभी मैंने जब ये प्रोफाइल सेलेक्ट की है तो आप देखेंगे कि मैं ऊपर से लेके रेजोनेंस, रेजोनेंस डेटाबेस, ऑरा कोच, बहुत सारी अलग अलग एनालिसिस मैं कर सकता हूँ। मैं सभी सभी एनालिसिस तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा, बट मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आपको दिखाता हूँ। तो जैसे मैं रेजोनेंस में जाता हूँ, अभी मुझे ये पता करना है कि इस समय फिजिकल रेजोनेंस का मतलब है फिजिकल बॉडी की एनालिसिस। सो मुझे अगर ये पता करना हो कि मनीषा जी को किस पर्टिकुलर एरिया में ऑर्गन लेवल पे, सेलुलर लेवल में फ्रीक्वेंसीज प्रोग्राम्स की जरूरत है, राइट। सो मैं ऑल हीली प्रोग्राम में जाऊंगा। सो ये मुझे मुझे इसके लिए हीली कंटेंट कनेक्ट करना पड़ेगा। सो मैं इसके लिए दूसरा हीली यूज़ कर रहा हूँ ये क्योंकि इसमें पिंक ऐप में प्रोग्राम ऑलरेडी चला चुका हूँ तो ब्लू ऐप नहीं चलेगा। सो मैं ब्लू ऐप को चलाने के लिए, सो आई एम सो सॉरी, ये मेरा डिस्चार्ज है। अब मुझे पिंक ऐप से बाहर आना पड़ेगा। सो मैं पिंक ऐप से बाहर आके इसी डिवाइस से ब्लू ऐप में कनेक्ट कर लूँगा। और ये कनेक्शन करने के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सेकंड्स लगेंगे। सो जस्ट अ मिनट। सो ये पिंक ऐप से जब एक बार कनेक्ट हो जाता है तो उसके साथ ब्लू ऐप को यूज़ करना साइमल्टेनियसली जो है पॉसिबल नहीं होता है। और ब्लू ऐप से मैं एक बार और कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। आई थिंक ये किसी और डिवाइस से कनेक्टेड है। जस्ट मिनट, इसको वापस से रीसेट कर सकते हैं। सेंटर बटन को कुछ सेकंड के लिए होल्ड करेंगे तो ये रीसेट हो जाती है डिवाइस। सो अगर किसी से डिस्कनेक्ट कनेक्टेड भी है तो वो वापस से डिस्कनेक्ट हो जाएगी। और मैं इसको जब सर्च करूंगा तो ये ब्लूटूथ की माध्यम से आसपास की जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उनको सर्च कर लेती है और ऑटोमेटिकली ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाती है। जस्ट मिनट, यस, ये कनेक्शन हो गया है वापस से। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ब्लू ऐप से कैसे हम एनालिसिस कर सकते हैं और कैसे हम डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी प्रोग्राम जो हम तारों के माध्यम से ले रहे थे उसको हम डिस्टेंस से भी अपने जो है किसी भी कोई इंसान अगर नज़दीक में है या डिस्टेंस में है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो किसी भी डिस्टेंस में है उसके साथ वो सारा काम किया जा सकता है। तो आप देखेंगे तो इस तरीके से ये टॉप 5 प्रोग्राम एरियाज बता रहा है और अलग अलग एरियाज में जाके हमको स्टडी करनी होती कि किस प्रोग्राम में उसको यूज़ करना है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे अभी मेरिडियंस के लिए एनालिसिस कर लेता हूँ। सो मेरिडियंस में जाके मैं देख लेता हूँ कि मेरिडियंस मतलब नाड़ियों में हमको कौन से प्रोग्राम की ज़रूरत है, कहाँ पे एनर्जी का बैलेंस सही नहीं है और कहाँ पे हमको बैलेंस सही करना है। तो यहाँ पे देखिए जॉइंट्स का आ रहा है 57%, गॉल ब्लैडर का आ रहा है 53%। तो ये परसेंटेज का कुछ मीनिंग है। अब ये परसेंटेज को आप समझिए कि 3 टुकड़ों में बांट दीजिए। अगर कोई परसेंटेज 50% से नीचे आ रहा है इसका मतलब है कि वहाँ पे अभी कोई कंसर्न नहीं है। और अगर 50 से 70% आ रहा है इसका मतलब है कि अगर वहाँ पे अभी हम एनर्जी का बैलेंस सही नहीं बनाएंगे तो फ्यूचर में आने वाले टाइम में वो फिजिकल वर्ल्ड में उसकी प्रेजेंस आ सकती है। मतलब अगर अभी तो वो प्रॉब्लम एनर्जी में है, बट अगर उसका एनर्जी सही से बैलेंस नहीं किया जाएगा तो फ्यूचर में आके वो हमारी फिजिकल बॉडी में भी वो उस एनर्जी का जो है इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सो अब यहाँ पे हम 2 काम कर सकते हैं। पहला काम तो कर सकते हैं हम पिंक कैप में जाएंगे और जॉइंट का प्रोग्राम जो है रिस्ट बैंड लगा के जॉइंट का प्रोग्राम ले लेंगे तो हमारे सेल्स को जो है माइक्रो करंट के माध्यम से सभी सेल्स पे वो माइक्रो करंट देके उनकी सेल्स की वाइटलिटी को इन्हांस कर देगा। दूसरा, नीचे आप देखिए वाइब्रेट बटन दिख रहा है। मैं वाइब्रेट बटन को जब टच करता हूँ सो इसमें अलग अलग टाइम स्लॉट आते हैं। सो ये पूरा ट्रेनिंग में आपको बताया जाता है कि किस पर्टिकुलर एरिया में हमको क्या टाइम स्लॉट सेलेक्ट करना होता है। बेसिकली अभी मैं
38 सेकंड का टाइम स्लॉट सेलेक्ट कर लिया और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सो ये कर क्या रहा है बेसिकली, ये क्वांटम इंटेग्रलमेंट होता क्या है, तो यहाँ पे आप एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझिए कि जहाँ से इंफॉर्मेशन निकली है वहीं पे जाके ये इंटरेक्ट, जहाँ से इंटरेक्ट किया था इसने वहाँ पे वो सही इंफॉर्मेशन को चेंज कर रहा है। तो जो इमोशंस या जो एनर्जी वहाँ पे ऐसी थी, जो एनर्जी के कारण वो हमको एनर्जी का बैलेंस क्रिएट डिसबैलेंस क्रिएट हुआ था, वहाँ पे ये कम्युनिकेट करके नई फ्रीक्वेंसीज वहाँ पे दे रहा है। सो वहाँ पे क्या होता है कि जब हम सर्टेन अंदर, जैसे हम सपोज करिए कि कोई पेड़ है और उसका फल निकल रहा है किसी चीज का, और नीचे जिसका बीज होता है उसी का फल निकलता है, राइट। सो हम अगर ऊपर पेड़ की डालियां काटते भी रहें या फ्रूट्स के बाहर के नेचर को चेंज करने की कोशिश कितनी भी कर लें, लेकिन वो चेंज तब तक नहीं होगा जब तक रूट पे काम ना हो। सो रूट बेसिकली कोई भी बीमारी का साइकोसोमेटिक होता है। आप सब जानते हैं कि कोई भी बीमारी जो है वो इमोशनल लेवल पे आती है। तो एनर्जी वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे निगेटिव एनर्जीज होती हैं इन द फॉर्म ऑफ इमोशंस, वास्तु और बहुत सारी ऐसी चीज होती हैं जो हमारा एनर्जी के बैलेंस को बिगाड़ रही होती है, तो उसको ये बैलेंस क्रिएट करता है। सो ये मैंने एक बार बताया, ऐसे 38 सेकंड्स का 7 से 10 बार करना होता है, दिन 27 मिनट का एक बार और करना पड़ता है। तो टोटल मिला के लगभग 30 मिनट का साइकिल बनाना पड़ता है, तब जाके वो जो है ब्लू ऐप का एक थेरेपी का एक पूरा प्रोसेस पूरा होता है। सो राइट, तो इस तरीके से रेजोनेंस में बेसिकली हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी फिजिकल बॉडी में आज मुझे शरीर किस किस एरियाज में काम करने की जरूरत है। सो अगर मुझे पता करना है कि कल मैं कौन से तीन से प्रोग्राम लेने वाला हूँ, सो मैं हीली से स्कैन करके ये पता लगा लूंगा कि कल मुझे न्यूट्रिशन का प्रोग्राम लेना है, कि स्लीप का लेना है, कि चक्रास का लेना है, कि मुझे जो है डिटॉक्स का प्रोग्राम लेना है या मेरिडियंस का प्रोग्राम लेना है। तो इस तरीके से मैं डेली 3 प्रोग्राम अपने लिए एनालिसिस कर सकता हूँ। मतलब एनर्जी वर्ल्ड में जाके मैं ये पता लगा सकता हूँ प्रॉब्लम आने से पहले ही, प्रिवेंशन के तौर पे, कि मुझे कहाँ पे अपने एनर्जीज को बैलेंस करने की जरूरत है, राइट। सो ये हो गया हमारा रेजोनेंस स्कैन। दूसरा मैं आपको दिखा रहा हूँ रेजोनेंस डेटाबेस, थर्ड नंबर में। ये हमारी इमोशनल हीलिंग पे काम करता है और इसमें अलग अलग मोडालिटीज होती हैं जो आप स्क्रीन में अभी देख रहे हो। एलेस्कन जेम, ऑस्ट्रेलियन बुश बैक फ्लावर, करेज, क्रिएटिव होम्योपैथी, साइकी, सिजलर सॉल्ट। तो ये अलग अलग मोडालिटी हैं जिसमें इमोशनल हीलिंग की जाती है। अलग अलग तरीके से इमोशंस से बाहर निकालने की अलग अलग विधाएं हैं। सो मैं एग्जांपल के लिए अभी सिजलर सॉल्ट ले लेता हूँ। सिजलर सॉल्ट बेसिकली नमक, सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड नमक जो नेगेटिव एनर्जी सकर होता है। सो इमोशनल हीलिंग के लिए सिजलर सॉल्ट नाम की एक थेरेपी यूज होती है। तो ये कुछ एक्सपर्ट लोग करते हैं, बट अगर हीली आपके पास है तो आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। आप टेक्नोलॉजी की मदद से उसके खाली आपको ये जानना है कि हमको इस थेरेपी को यूज कैसे करना है, कितने दिन का प्रोटोकॉल होता है और कैसे इसको यूज किया जा सकता है, किस टाइम पे यूज करना है। खाली आपको यही जानना है, अदरवाइज बाकी सारा काम जो है ये हीली टेक्नोलॉजी खुद ही कर देती है। तो वही प्राणा कैप्चर जो आपने किया था, उसी प्राणा कैप्चर के आधार पे ये सारा एनालिसिस हो जाता है। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सो ये कुछ प्रेजेंट स्टेट में बता रहा है, और ये इस तरीके से प्रेजेंट स्टेट बताता है, मतलब कौन से इमोशंस अभी हैं और उस इमोशंस का कहाँ पे बेसिकली जो है उसका प्रभाव आ रहा है, वो सारी चीज़ को इसमें दिखाता है। तो ये अभी मैं आपको जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, लेकिन जब आपके पास आपकी हिली आएगी, तो जब हमारी टीम आपके साथ आपको ये पर्सनल हैंड होल्ड कर रही होगी, आपको ट्रेन कर रही होगी, तो ये सारी चीज़ एनालिसिस आप अपना कर सकते हैं, अपनी पूरी फैमिली मेम्बर्स का कर सकते हैं, राइट। सो अगर आप यहाँ पे मैं पढ़ के दिखाऊँ, सो ऊपर का जो प्रेजेंट स्टेट है वो एक्सेसिव हार्मोनी डिजायर बता रहा है, और नीचे इसका असर भी बता रहा है कि इसका जो ये जो इन्फॉर्मेशन है इसकी वजह से स्किन, नेल्स, हेयर और कनेक्टिव टिश्यूज में उसका इम्पैक्ट जो है आ रहा है। नीचे अगर आप देखेंगे लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस का असर जो है वो जॉइंट्स। तो बेसिकली हमको पता होता है कि क्या क्या किस इमोशन का प्रभाव किस ऑर्गन में आता है। जैसे अगर आप देखेंगे कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा थायराइड होता है, तो क्यों होता है? क्योंकि एक इमोशन को सप्रेस करने की जो बेसिकली उनको इमोशंस एक्सप्रेस करने का जो है ना उतना मौका नहीं मिलता है। अपनी बातों को, अपनी मन की इच्छाओं को उनको दबाना पड़ता है। सो वो अगर कोई अपने इमोशंस को सप्रेस करे, अपनी इच्छाओं को दबाएगा, तो उसको थायराइड होगा। सो ये इमोशन का प्रभाव है जो थायराइड ग्लैंड में आता है। तो इसी तरीके से हर इमोशन का जो है प्रभाव हमारे किसी न किसी पर्टिकुलर एक ऑर्गन में आता है, और इसीलिए ऑर्गन में जो है एनर्जी का ब्लॉकेजेस की वजह से उसमें कोई ना कोई डिसऑर्डर क्रिएट हो जाते हैं। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कि कोई ऑर्गन में हमको परेशानी है, तो हम ऑर्गन का ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो एक बार मान लो ठीक भी हो गया, जैसे मान लो स्टोन है, किसी को पथरी है, पथरी ठीक कर ली तो फिर पथरी आ जाएगी। कैंसर ठीक हुआ तो फिर कैंसर आ जाएगा। डायबिटीज ठीक हो तो फिर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका रूट जो है वो अंदर ही रखा हो, इमोशनल हीलिंग हुई नहीं है। तो इमोशनल हीलिंग करने के लिए हम यहाँ पे वाइब्रेट के प्रोटोकॉल पे जाएंगे। 38 सेकंड्स को लेंगे और इसको वाइब्रेट करना हो। 38 सेकंड्स को 7 से 10 बार, 27 मिनट को 1 से 2 बार,
अलग-अलग डेज़ में इसके प्रोटोकॉल होते हैं और ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। बट मोटा-मोटा आप समझ लीजिए कि 27 मिनट का 1 या 2 बार देना होता है। सो इसको 21 दिन तक जब लगातार आप करते हैं तो आपके अंदर जो इमोशंस की हीलिंग जब होती है तो आपको उसका चेंज जो है आपको पॉजिटिव वर्ल्ड में देखने को मिलता है। और वो जो आप टेस्टिमोनी में जब आप जाएँगे तो आप ये सब चीज़ वहाँ पे आपको सुनने को मिलेगा कि लोग शॉक्ड हैं कि ब्लू ऐप से डिस्टेंस हीलिंग से जिस आदमी मतलब को पिंक ऐप से प्रोग्राम दिया भी नहीं, उसको भी वही रिज़ल्ट आ रहा है जो रिज़ल्ट पिंक ऐप वाले को आ रहा है। सो इस तरह के बहुत सारे टेस्टिमोनीज़ आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएँगे एलिवेट हीलिंग प्रोग्राम यूट्यूब चैनल में। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरा फ़ेवरेट पार्ट और ये है ऑरा एनालिसिस। और जितने भी हीली यूज़र हैं ये उनका सबसे पसंदीदा चैप्टर होता है। लोगों को बड़ी क्यूरियोसिटी होती है अपने ऑरा को जाँचने की कि मेरा ऑरा कैसा है और मेरे चक्रास कैसे हैं, बैलेंस हैं, नहीं है, उनका क्या प्रभाव पड़ रहा, क्या कोई कार्मिक अकाउंट है, क्या कोई ऐसा इमोशन है, कोई गिल्ट है, कोई शेम है जो मैं बचपन से लेके कैरी कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ को हम एनालिसिस कर सकते हैं और एनालिसिस रिपोर्ट में और इसकी पूरी रिपोर्ट जो आती है पीडीएफ फॉर्म में काफ़ी लंबी चौड़ी रहती है। तो जैसे आप देखेंगे तो इनकी पीडीएफ रिपोर्ट जो है, जो और एनालिसिस मैंने किया है इसमें क्राउन चक्रा और हार्ट चक्रा में क्योस देख रहे हैं, रीगर है, इन सब की कुछ मीनिंग है। सो रूट चक्रा में क्योस दिखा रहा है, लो दिखा रहा है 70%, 94%। तो एनर्जी, हमारे चक्रों की एनर्जी को नापना इतना सरल हो सकता है। मैं जब इसको पहली बार सुना था तो मैं बिलीव नहीं कर पाता कि चक्र जिसके लिए अलाइन करने के लिए साधु महात्मा लिए कमंडल भटकते रहते थे, कभी इस पहाड़, कभी उस पहाड़। अब मैं घर में एक टेक्नोलॉजी की मदद से बिना किसी टेक्निकल एक्सपीरियंस या कोई ख़ास मेरा कोई इसमें नॉलेज नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है और मैं एक टेक्नोलॉजी की मदद से अपने सातों चक्रों को अलाइन भी कर पाऊँगा, नाप भी पाऊँगा। अपनी बेटी के भी सातों चक्रों को अलाइन कर पाऊँगा, अपनी बीवी के भी कर पाऊँगा। तो इतना सरल हो जाएगा टेक्नोलॉजी की मदद से। ऐसा मुझे मेरे लिए बड़ा पहला एक्सपीरियंस था आज से 3 साल पहले जब मैंने इस टेक्नोलॉजी को सुना था। लेकिन आज लगभग 30,000 से ज़्यादा परिवार इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं और देखिए कितना अद्भुत ये रिपोर्ट निकालता है। सो विदिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स पूरी रिपोर्ट आप जो है इसकी देख सकते हैं कि कैसे प्रेज़ेंट स्टेट में है, क्या इमोशन चल रहा है, किस वजह से। अगर आप देखेंगे तो इसमें कुछ जो है परसेंटेज आप देख रहे हो 88%, 8 लिखा हुआ है बीच में सेंटर में, बगल में डी 100 लिखा हुआ है। सो ऐसे अगर मैं नीचे जाऊँगा तो 88% 7 एलएमएम लिखा है। सो इन सब की कुछ मीनिंग है। एलएमएम, सी, डी इन सब का कुछ मीनिंग है। वो पूरा एक चार्ट मिलता है आपको और आप उससे जान सकते हैं कि डी का मतलब कुछ होता है। सो किसी का मतलब है हमारा फिजिकल लेवल का प्रॉब्लम है, कोई इमोशनल लेवल का प्रॉब्लम होता है, कोई स्पिरिचुअल रिलेटेड होता है, कोई हमारे कार्मिक अकाउंट होते हैं। कई बार हम पैतृक दोष हम किसी और का जो है कर्मा लेके ट्रेवल कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम जो है यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। बट आइडिया यहाँ पे ये नहीं कि हमको किसी की प्रॉब्लम पता करनी है और आइडिया ये है कि हमको ऑरा ऑरा क्लीन करके दिन का शुरुआत करना है। मतलब ऑरा ऑरा हमारा एनहांस करना है और डेली एनहांस करना है ताकि हमारा ऑरा जो बिगड़ा है वो वापस हमें आ जाए और हमको एक बेहतर लाइफ़स्टाइल की तरफ शिफ्ट कर सके। सो उसके लिए क्या करना है, हमको बेसिकली वाइब्रेट करना है सेम मेथड से और काम खत्म। मतलब हमने 5 सेकंड में एनालिसिस किया और डिवाइस को काम में लगा दिया कि तू मेरा ऑरा बैलेंस कर और चक्रास बैलेंस कर और मैं अपने काम में लग गया। क्या इतना सरल था? यस, इतना ही सरल है। अगर आप ये पहली बार सुन रहे हैं, तो आपको हो सकता है कि ऐसा लग रहा हो कि यार ये कैसे पॉसिबल है? लेकिन जैसे ही आप इसको यूज़ करना शुरू करेंगे, 14 डेज़ का जो आपका लॉक इन पीरियड में जो एक्सपीरियंस होने वाला है, वो आपका माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस होने वाला है, आपका होश उड़ा देने वाला एक्सपीरियंस हो सकता है, राइट? सो इस तरीके से हम अलग-अलग इसमें जो है ऑरा एनालिसिस कर सकते हैं। देन इसमें कोचिंग एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करते हैं, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो सारा काम आप हीली से भी यूज़ कर सकते हैं और आपको चाहे जितने भी टाइप की बेसिकली जैसे होपनोपनो हीलिंग होती है, वो सब चीज़ प्रैक्टिस आप यहाँ पे कर सकते हैं। सो मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, सपोज़ मेरा कोई गोल है, मेरा कोई टारगेट है, मुझे यहाँ पे लिख देना कि उसका एक फॉर्मेट होता है जो हम बताते हैं ट्रेनिंग में कि कैसे लिखना होता है। बट फिलहाल के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं थैंक यू मेरी स्पेलिंग फटाफट, थैंक यू गॉड फॉर मेक यहाँ पे बेसिकली इनका जो प्रॉब्लम है वो हेल्थ रिलेटेड है। सो थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी गुड हेल्थ, गुड हेल्थ।
सो सपोज करिए मेरा कोई गोल है, फिजिकल हो सकता है, हमारा इमोशनल हो सकता है, रिलेशनशिप का गोल हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, कैरियर हो सकता है, आपका बिजनेस रिलेटेड गोल हो सकता है, कोई भी गोल है आप इसको यहाँ पे लिख दिए। और जब ये एनालिसिस करता है तो ये बताता है कि कौन से जीवन के डायमेंशंस में आपको एनर्जी का फ्लो बैलेंस करने की ज़रूरत है ताकि आप अपने उस गोल को अचीव कर पाएँ। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये स्पिरिचुअल एनहांसमेंट की बात कर रहा है। सो मैंने तो क्योंकि अपनी मर्जी से लिखा है, बट आप जब अपनी मर्जी से आपका जब गोल लिखेंगे तो आप एकदम सटीक एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा कि यस इस एरिया में मुझे काम करने की ज़रूरत है। अब काम करने की ज़रूरत है मतलब मैं कंटिन्यू करूंगा वो, और एनालिसिस करके ये भी बताएगा कि कौन किस अफर्मेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है आपको। सो सपोज आपके पास हीलिंग नहीं भी है, तो अगर आप कि किसी फ्रेंड के पास अगर हीली है तो आप जब उससे एनालिसिस कराएंगे तो यहाँ पे डिजायर्ड स्टेट भी बता रहा है। सो इसको मैनुअली भी कर सकते हैं जैसे हम पहले भी करते थे। तो डिजायर्ड स्टेट में जो लिखा हुआ है उसकी चैंटिंग कर सकते हैं हम, 108 बार लिख सकते हैं, 21 दिन तक लगातार लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा भी करते हैं तो वो भी अल्टीमेटिकली बेसिकली आपकी कॉन्शियसनेस के साथ वो इंटरेक्ट करता है, बेसिकली अपनी संचेतनाओं के साथ वहाँ पे प्रोग्रामिंग कर रहा होता है। और जैसे ही आप कनेक्ट मतलब कॉन्शियस सबकॉन्शियस ब्रेन में वो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है तो वो यूनिवर्स से कनेक्ट होकर अपना काम में लग जाता है, राइट। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप समझते हैं तो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। सो यहाँ पे मैंने गोल लिखा और हीली को मैंने काम में लगा दिया और मैं काम में लग गया। सो मैं अपना एफर्ट डाल रहा हूँ, लेकिन जो एनर्जी का सपोर्ट चाहिए था मेरे करियर के ग्रोथ के लिए, मेरे हेल्थ के ग्रोथ के लिए, मेरे रिलेशनशिप के ग्रोथ के लिए, मेरे ओवरऑल वेलबींग हैप्पीनेस के ग्रोथ के लिए, हीली को मैंने काम में लगा दिया और हीली अपना काम कर रहा है। आप सोचिए कितनी लाइफ इजी बन जाएगी। आप कहीं ट्रेवल करने गए हैं और अचानक से वहां पे आपने कुछ खाया और आपको कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो गए, आपको सॉल्यूशन आपके पॉकेट में हीली पड़ा हुआ है। सपोज आप कहीं गए हैं, आपको वहां पे अचानक से लोगों के नए नए लोगों के कनेक्शन में आ गए, और ऐसे लोग भी हैं जो आपके बारे में इंटेंशन सही नहीं रखते। सो उनके संपर्क में उनसे प्रोटेक्शन के लिए आपने अपने लिए जनरल प्रोटेक्शन लगा लिया। रात को सोने से पहले आपने अपनी इमोशनल हीलिंग कर ली, सुबह उठने के बाद आपने अपने ऑरा को क्लीन कर लिया, दिन में आपने अपने फिजिकल बॉडी को 3 प्रोग्राम दे दिया। सो बॉडी माइंड और सोल की रिक्वायरमेंट को अगर आप डेली देते रहेंगे, आई नो कि आप समझ रहे होंगे कि इससे अच्छी हेल्थ हो ही नहीं सकती है। सो अगर आप अपने अभी हम लोग क्या करते हैं, अपने सिर्फ फिजिकल बॉडी की पूर्ति कर पा रहे हैं, वो भी खाने के रूप में, पानी के रूप में, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं हमको इमोशनल हीलिंग और हमारे सोल लेवल पे भी हीलिंग की जरूरत पड़ती है, और वो हम नहीं कर पाते अपने डेली लाइफस्टाइल के वजह से। सो हीलिंग आपको सपोर्ट करता है आपके अलग अलग डायमेंशंस में। आप इसको थ्रू वायर्स और थ्रू रिमोट आप हीली का यूज करके अपनी पूरी फैमिली को ओवरऑल वेलबींग को शिफ्ट कर सकते हैं, हेल्थ हैप्पीनेस के लेवल को बढ़ा सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे जो है मैं इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर आप जाएंगे तो नीचे बिजनेस सूट है जो आपके बिजनेस के लिए यूज़ होता है, और भी है। मैंने बस शॉर्ट में आपको दिखाया कि किस किस टाइप से हम एनालिसिस कर सकते हैं। सो अब मैं यहाँ से स्क्रीन बंद कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयरिंग, और अब मैं आपको एक और टेक्नोलॉजी के बारे में बताता हूँ। ये है हमारा मैगहिली। सो मैगहिली बेसिकली क्या करता है, इसमें 4 डायमेंशंस के डुअल क्वांटम एनालाइज फ्रिक्वेंसीज होती हैं, और ये हमारे हीली हमारे बॉडी माइंड सोल के साथ काम करता है। मेरी फिजिकल बॉडी, मेरी मेंटल बॉडी, मेरी एनर्जी बॉडी, राइट। उन तीनों के लिए इसमें 90 लाख से ज़्यादा फ्रिक्वेंसीज हैं। उनको उनके कॉम्बिनेशन से फ्रिक्वेंसी प्रोग्राम्स है, उनके पैटर्न्स को यूज़ करके हम अपनी बॉडी माइंड सोल को अलाइन कर सकते हैं। मैगीली हमको हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे पानी, हमारे भोजन और हमारे बेसिकली इसमें एज ए फिजियोथेरेपिस्ट, ये पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट जैसे काम कर सकता है। सपोज आपको नेक पेन हो रहा है तो आप इसमें नेक पेन का प्रोग्राम लगा सकते हैं, आपको डाइजेशन का प्रोग्राम लगा सकते हैं, प्रोस्टेट का प्रोग्राम ले सकते हैं, किडनी का प्रोग्राम ले सकते हैं, लीवर, और इस तरीके से अलग अलग मेरिडियंस के प्रोग्राम ले सकते हैं जो डॉक्टर कैरोलिन मैकमेकिन के द्वारा जो है डिज़ाइन किए गए हैं। और इसमें एटमॉस्फेयर को लेके भी प्रोग्राम होता है। सो अगर एटमॉस्फेयर में मैं इसको रख देता हूँ, सो 3 मीटर, 2.5 से 3 मीटर के रेडियस में जितने भी लोग रहेंगे उन सब के साथ इसका जो है ये काम करेगा। सो इसमें मान लीजिए कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, सो मैं इसमें स्टडी का प्रोग्राम अगर लगा दूंगा तो जितने भी लोग रहेंगे, सो पूरे एटमॉस्फेयर को ये जो है उसके इंफॉर्मेशन को चेंज करेगा ताकि आप एक और अच्छे कंसंट्रेशन में जा सकें, राइट। सो अगर आप सपोज करिए किसी से मीटिंग कर रहे हैं, बिजनेस मीट कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि सामने वाला इंसान आपको ध्यान से सुने, तो आप कोहेरेंस प्रोग्राम लगा सकते हैं। सो एक कोहेरेंस
जो है पैटर्न क्रिएट होगा, आपके और उसके थॉट्स के बीच में एक कनेक्शन क्रिएट होगा। आपकी बात ध्यान से सुनेंगे और अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपका बिजनेस इनहेंस होगा। सो बेनिफिट आपका क्या है कि आप अपने लाइफ में और बेहतर जो है जा सकते हैं। इसी तरीके से सपोज आप जो है फैमिली गैदरिंग हो रहा, आप फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो इसमें फैमिली हार्मनी का प्रोग्राम है। खाना खा रहे हैं तो इसमें खाना खाने समय फूड क्लींजिंग का प्रोग्राम है, पेंट्री का प्रोग्राम है। सो अलग अलग टाइम, कार में ट्रेवल कर रहे हैं तो कार हार्मनी का प्रोग्राम है। सो ये बेसिकली मैगिली है जो आपके आउटर वर्ल्ड को सपोर्ट करता है, आपके फेवर में लाता है। आपके पानी को चार्ज कर सकते हैं आप। पानी की जैसे सपोज करिए ये पानी में अगर आपको पीने के लिए दे दूं और अगर मेरी इंटेंशन आपके प्रति अच्छी नहीं, मेरी भावना आपके प्रति अच्छी नहीं है, तो ये पानी आपके कॉन्शियसनेस को निगेटिव इन्फॉर्मेशन भेज सकता है और वो आपके कॉन्शियसनेस को जहर के जैसे काम करेगा, राइट। सो इस पानी पे की इन्फॉर्मेशन को मैं 10 मिनट के अंदर ऐसे ऊपर रख के पानी के 24 अलग अलग प्रोग्राम से इसकी इन्फॉर्मेशन फील्ड को चेंज करके इसको चार्ज करके फिर पानी इनटेक कर सकता हूँ। सो इस तरीके से हीली और मैगिली का इस्तेमाल करके हम अपने जीवन के अलग अलग डायमेंशंस में फ्रीक्वेंसीज की मदद से अपने आप को शिफ्ट कर सकते हैं एक अलग लेवल पे, राइट। सो इसको एक्सपीरियंस करेंगे जब आप, तो आप ये पाएंगे कि अगर जैसे हमने, हमारा एक इंटरनल सर्वे है, हमने ये पाया है कि अगर कोई हीली को लगातार 5 से 6 महीने तक जब यूज़ कर लेता है तो उसको ऑन एन एवरेज कम से कम 2 साल की एज उसको कम लगने लगती, कम फील होने लगती है उसको भी। और लोग भी फीडबैक देने लगते हैं कि जो है एनर्जी में चेंज मिलता है, स्लीप की क्वालिटी में चेंज मिलता है। सो आपका बेनिफिट बेसिकली क्या है हीली को यूज़ करने से? हीली आपको ना सिर्फ बीमारियों से आपको बाहर निकालने के लिए हेल्प करता है, बल्कि आपको बीमारियों से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। आपको सबसे बड़ा यूज़ केस इसका एक हेल्दी इंसान के लिए है। ऐसा नहीं कि हीली जो है किसी बीमार इंसान के लिए बना है, हीली बना ही स्वस्थ इंसान के लिए है, ताकि हम और स्वस्थ रह सकें और अपने आप को किसी भी टाइप की बीमारी से अपनी अपनी प्रोटेक्शन कर सकें। सो ये पूरा डेमोन्स्ट्रेशन था किस तरीके से हीली काम करता है, किस किस डायमेंशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, सो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और उस क्वेश्चन को पूछने के लिए आपको करना क्या है, नीचे चैट में जो है अपने क्वेश्चंस को टाइप कर सकते हैं और मैं उसको एक एक करके यहाँ से आंसर करता जाऊंगा। सो वीवीएम जी ने क्वेश्चन लिखा था, वीडियो इज़ वेरी फास्ट, हियरिंग इज़ नॉट क्लियर। सर मे बी आपके यहाँ शायद थोड़ा टेक्निकल इशू रहा होगा वीवीएम जी। और वीडियो तो फास्ट मैंने इंटेंशनली चलाया था ताकि टाइम को बचा सकें। संजीव जी, हम जो है अनम्यूट करके क्वेश्चन लेने की परमिशन हमें नहीं है। सो आप चैट में अपने क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, मैं वहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर कर दूंगा। चैट में आप जाइए, वहाँ पे न्यू चैट है, वहाँ पे टच क्लिक करके आप अपने जो भी क्वेश्चंस है वहाँ पे जो है लिख सकते हैं। अतुल कपूर जी ने पूछा, इफ ड्यूरेशन इज 50 मिनट्स एंड वी कैन रन ओनली फॉर 50 मिनट्स देन वुड इट बी इफेक्टिव और आई वी डू इट इन मल्टीपल सेशंस लाइक स्टैकिंग इट, एनी एज लिमिट, इज इट ओनली लिमिटेड टू 3 प्रोग्राम्स? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन अतुल जी। सो इसमें 3-4 क्वेश्चन मैं पढ़ पा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन तो है कि अगर 50 मिनट के लिए अगर कोई ड्यूरेशन है और मैंने 15 मिनट ही प्रोग्राम लिया है, तो क्या मैं अगली बार जब इसको स्टार्ट करूंगा, सो क्या मुझे वापस से वहीं शुरू करना है या क्या करना है, राइट। तो क्वेश्चन लगभग आपका ऐसा है। देखिए क्योंकि हीली को यूज़ करने के लिए आपको कोई अलग से आपको कोई भी चीज़ आपकी लाइफ़स्टाइल में कोई भी चेंज नहीं लाना है। मतलब अगर सपोज़ आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो भी आप हीली का यूज़ कर सकते हैं, सोते समय भी यूज़ कर सकते हो। तो प्रोग्राम तो एक स्टेज में ही लेना चाहिए। बट अगर बाई चांस आपको किसी वजह से उसको निकालना पड़ रहा है तो आपको वापस से पूरा प्रोग्राम लेना पड़ेगा, राइट। क्योंकि जब आप दूसरी बार ले रहे होंगे उस समय आपकी बॉडी के फ्रीक्वेंसी पैटर्न्स चेंज हो चुके होंगे। जो फ्रीक्वेंसी जो पैटर्न्स हीली डिसाइड करेगा वो टोटल डिफरेंट होगा। तो ऐसा नहीं कि हमने 15 मिनट का टाइम ले लिया है, अब 45 मिनट का लेना है, आपको नए तरीके से पूरा प्रोग्राम लेना पड़ेगा। मल्टीपल सेशंस में नहीं ले सकते, बिल्कुल आपको एक ही सेशन में पूरा प्रोग्राम लेना पड़ेगा। एनी एज लिमिट, देखिए हीली के प्रोटोकॉल्स में ये बच्चों को 12 साल के एज के कम बच्चों को जो है अलाउ नहीं है, तो आप डिस्टेंस हीलिंग बच्चों को दे सकते हैं। और लिमिटेड टू 3 प्रोग्राम्स, बिल्कुल लिमिटेड नहीं है। इसके साथ एक और अटैचमेंट आता है, इसको हीली कॉयल बोलते हैं, टेस्ला कॉयल है ये। और इसको अटैच करके आप इसको ब्लूटूथ इसको इसकी फ्रीक्वेंसी इसको मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा भी ले सकते हैं। सो नॉर्मली मैं क्या करता हूँ या ज़्यादातर यूज़र क्या करते हैं मैं वो बता रहा हूँ आपको। हम 3 प्रोग्राम तार से ले लेते हैं और 2 प्रोग्राम हम इससे ले लेते हैं, तो टोटल हम लगभग 5 प्रोग्राम ले लेते हैं। कई बार टाइम नहीं मिल पाता, ट्रैवल में रहते हैं, तो 2 प्रोग्राम भी सफिशिएंट होता है। तो बेसिकली सबसे अच्छे रिजल्ट जो पाए गए हैं वो पाए गए हैं कि 3 प्रोग्राम आपको लेना है।
बट इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि 3 ही लेना है या 3 से ज़्यादा नहीं ले सकते। कई लोगों को 2 प्रोग्राम में भी रिजल्ट आया, कई लोगों को 1 प्रोग्राम में भी रिजल्ट आ जाता है। जो बेस्ट रिजल्ट पाए गए हैं हम उसकी बात करें कि 3 प्रोग्राम आपको एक दिन में हीली रिकमेंड करता है, और आप 3 प्रोग्राम अगर लेंगे तो आपको सबसे अच्छा रिजल्ट उसका निकल के आएगा, राइट। और लिमिटेड नहीं है, 5 प्रोग्राम लीजिए। जैसे 3 प्रोग्राम हमने फिजिकल बॉडी का ले लिया, फिर हमने जनरल प्रोटेक्शन ले लिया, फिर हमने प्लैनेट्स ले लिया, फिर हमने चक्रास ले लिए। सो ऐसे करके न्यूट्रिशन ले लिया, 2 प्रोग्राम हमने और कुछ अपनी पसंद से भी ले लिया। नीरज प्रजापति जी, वाइल आई एम यूजिंग गोल्ड साइकिल फॉर फर्स्ट टाइम, कैन मोर देन 1 पर्सन ऑफ फैमिली कैन स्टार्ट इट टुगेदर? नहीं, हमारा फोन से अगर हम एक से बात कर रहे होते हैं तो दूसरा, जैसे मैं अभी आपके साथ, हम आप सब जूम में कनेक्टेड हैं, तो सेम लैपटॉप से सेम मोबाइल से उसी समय पे उस चीज़ को दूसरा नहीं यूज़ कर पाएगा। सो जब हीली हम इंगेज हो जाती है तो ये इंगेज हो गई। हाँ, इसके प्रोग्राम खत्म होने के बाद ये प्रोग्राम आप जो है दूसरे को दे सकते हैं। सो सपोज करो मैंने प्रोग्राम ले लिया 15 मिनट का, फिर जब प्रोग्राम खत्म हो गया, फिर मैंने वही प्रोग्राम, मैंने इसी डिवाइस से मैं अपनी बेटी को प्रोग्राम दे दूंगा। अब सपोज करिए मेरी बेटी को मैं जो है डाइजेशन का प्रोग्राम दे रहा हूँ, 1 घंटे का चलेगा, फिर उसके बाद मैं इसी डिवाइस से अपनी वाइफ को दे सकता हूँ। बट एक ही टाइम पे एक डिवाइस जब इंगेज हो जाती है तो ना तो आप उसमें 2 मॉड्यूल्स, मतलब ना तो पिंक ऐप और ब्लू ऐप को साथ साथ चला सकते हैं, ना एक डिवाइस से 2 लोगों को साथ में प्रोग्राम दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कैन वी यूज अदर प्रोग्राम साइमल्टेनियसली? ये क्वेश्चन मैं समझ नहीं पाया हूँ नीतल जी, आप इसको प्लीज लिख दीजिए कि ये क्वेश्चन क्या है। कैन वी यूज अदर प्रोग्राम साइमल्टेनियसली, मतलब एक प्रोग्राम अगर इंगेज हो गया है तो उस समय एक ही चलेगा। फॉर डिस्टेंस हीलिंग हाउ टू स्टार्ट? डिस्टेंस हीलिंग में आपको प्राणा कैप्चर करने पड़ते हैं जैसे मैंने बताया, और आपको जब बेसिकली इसका पूरा ट्रेनिंग मिलेगा आपको, और इसमें 2 टाइप की ट्रेनिंग होती है। एक ट्रेनिंग होती है एज ए यूज़र, और एक ट्रेनिंग होती है अगर आपको एज ए कैरियर हीलिंग के टाइप से आपको देखना है तो उसकी बड़ी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग होती है। उसमें बहुत डीप लेवल पे आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। कई और वो बेसिकली चलती ही रहती है। ऐसा मान लीजिए कि हमको 3 साल हो गए, हम आज भी सीख रहे हैं। सो कई नई नई ट्रेनिंग्स होती है, कंपनी से, जर्मनी से लाइव होती है, कुछ हमारे हीलर्स करते हैं, कुछ हमारी टीम में होते हैं। तो ये ट्रेनिंग्स हमारी रेगुलर बेसिस में हर 2 4 5 दिन में कोई ना कोई ट्रेनिंग आती रहती है। सो फॉर डिस्टेंस हीलिंग हाउ टू स्टार्ट का आंसर मैं आपको ये कर रहा हूँ कि आपको प्राणा कैप्चर करना है। प्राणा कैप्चर करने के लिए, प्रोफाइल बनाने के लिए मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट लगता है, और उसके बाद एक बार प्राणा कैप्चर हो गया तो डिस्टेंस हीलिंग हम कर सकते हैं। अगर इमोशनल हीलिंग करना तो उसका अलग प्रोटोकॉल है, ऑरा हीलिंग करना तो उसका अलग सिस्टम है, और अगर आपको बॉडी माइंड सोल के प्रोग्राम देने तो उसको अलग तरीके से चलाया जाता है। ये सारी डिटेल आपको जो है ट्रेनिंग में, जब आपके पास आपकी हीली आ जाएगी सो उसमें आपको कवर किया जाता है। माई क्लाइंट इज सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन हेडेक, शैल आई डू गोल्ड प्योर केयर बैलेंस साइकिल फर्स्ट, और कैन आई गिव प्रोग्राम फॉर माइग्रेन? वेरी गुड क्वेश्चन नीतल जी। देखिए, अगर कोई सफ़र कर रहा है, किसी को पेन हो रहा है, तो आप वेट नहीं कर सकते 7 दिन का। सो गोल्ड साइकिल तो आपको इसलिए चलाना है क्योंकि बॉडी को इंटरनल हीलिंग गोल्ड साइकिल से ही होगा। बॉडी के अंदर से डिटॉक्स जब तक नहीं होगा, टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकलेंगे, बॉडी फाइट कैसे करेगा? लेकिन साथ में आप माइग्रेन का प्रोग्राम भी दे सकते हैं। जब माइग्रेन का अटैक आ रहा है, जब माइग्रेन का पेन डेवलप हो रहा है, सो आप माइग्रेन का प्रोग्राम दे दीजिए एक बार। मोस्टली 70% लोगों को एक माइग्रेन प्रोग्राम में रिलीफ मिल जाता है। इन केस नहीं होता है तो बैक टू बैक 2 प्रोग्राम भी आप दे सकते हैं, बैक टू बैक 3 प्रोग्राम भी दे सकते हैं। सो पेन के प्रोग्राम में कोई लिमिटेशन नहीं है, 1 बार दीजिए, 2 बार दीजिए, बैक टू बैक 3 बार दे दीजिए। आप तब तक देने की कोशिश कीजिए जब तक आपको रिलीफ ना मिल जाए। मतलब मेडिसिन, बेसिकली मेडिसिन से अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। अगर मान लीजिए ऐसा केस होता है कि सीवियर पेन है, अब प्रोटेक्ट, अब वो पेन कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, इन दैट केस आप जो है अपने पेन किलर को जो है सपोर्ट में ले सकते हैं। बट साथ में आपको गोल्ड साइकिल चलाना ही चलाना है। गोल्ड साइकिल चलाएंगे, बॉडी के अंदर काम होगा, बॉडी अंदर से फ्रीक्वेंसी के लैंग्वेज को समझेगी, सेल्स की जो है पावर, सेल्स अपना काम और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। बॉडी के अंदर बहुत सारे बैलेंस क्रिएट होंगे, बहुत सारा। सबसे बड़ा असर इसका स्लीप की क्वालिटी में आता है। सो बॉडी के अंदर जब तक स्लीप की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, डीप स्लीप बढ़ेगी नहीं, तो बॉडी की हीलिंग पावर बढ़ती नहीं है। इसको ऐसा समझिए कि जब हम सोते हैं तो बेसिकली ये एक तरीके से हमारा रीबूट होता है। जैसे हम मोबाइल रीस्टार्ट करते हैं ना, हैंग हो जाता है तो रीस्टार्ट करते हैं। सो दिन भर हम जब काम करते हैं तो हमको रीबूट करता है हमारा स्लीप। सो जब हम डिटॉक्स का साइकिल चलाते हैं तो सबसे बड़ा इसका असर आता है हमारी स्लीप की क्वालिटी में। और जब हम स्लीप की क्वालिटी बढ़ा लेते हैं, सपोज डीप स्लीप आपकी 15 मिनट है और वो बढ़ के 1 घंटे हो जाएगी, तो आपका बॉडी खुद ही अंदर से हील होना ज़्यादा तेजी से शुरू कर देता है। तो जिस वजह से माइग्रेन डेवलप हुआ था वो वजह पे काम करना शुरू कर देता है बॉडी। अभी तो आप माइग्रेन का प्रोग्राम देके खाली सेलुलर लेवल में काम कर रहे हो, लेकिन इंटरनली जहाँ से, जिस वजह से वो पेन आया है उस पे काम करेगा जो है आपका आईएमएफ प्रोग्राम है ना, जो तार से पिंक ऐप से यूज़ करेंगे।
राइट, बैलेंस साइकिल आफ्टर गोल्ड न्यूट्रिशन कैन बी यूज। देखिए इसके प्रोटोकॉल होते हैं फर्स्ट 7 डेज, पोस्ट 7 डेज, पोस्ट 90 डेज। आपको वही फॉलो करना होता है। फर्स्ट 7 डेज का प्रोटोकॉल होता है जिसमें हम प्योर केयर, बैलेंस, बीइंग, एनर्जी, रिलैक्स, रिलीज, इनको 7 दिन तक दिन में 3 प्रोग्राम चलाते हैं। अगर प्योर प्रोग्राम लेना है तो प्योर 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 लेना है। प्योर के बाद केयर आता है तो केयर लेना है, तो केयर 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 लेना है। दो प्रोग्राम के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस रखना है। लगभग 1 लीटर का पानी पीना है। तो ये बेसिक बेसिक प्रोटोकॉल मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी डिटेल आपको ट्रेनिंग में समझ में आएगा। सो अगर मैं आज प्योर ले रहा हूँ तो प्योर लूंगा सुबह, दोपहर को प्योर लूंगा, शाम को प्योर लूंगा। केयर नेक्स्ट डे ले रहा हूँ तो केयर केयर केयर। फिर बैलेंस वाले को लास्ट में लेते हैं। तो वो पूरा आपको पीडीएफ भी मिलता है, चार्ट मिलता है पूरा कि कैसे यूज करना है। लेकिन जैसे 7 दिन पूरा होता है तो पोस्ट 7 डेज का प्रोटोकॉल ही डिफरेंट है। सो अपनी मर्जी से हमको नहीं लेना है, हील ही आपको बताता है कि आपको क्या काम करना है। भले ही आपको प्रॉब्लम ये लग रहा हो कि मेरा किसी को जो है ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम है, डायबिटिक है, थायराइड है, रहने दीजिए। हीलिंग को आपसे ज़्यादा पता है, अंदर जाके वो रूट लेवल पे पता करता है कि अभी आपको इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है, कि चक्रास बैलेंस करने की ज़रूरत है, कि न्यूट्रिशन चाहिए। क्योंकि वहाँ पे काम हुआ तो बाहर का, जब नीचे से लेके ऊपर तक डिसऑर्डर जब ऑर्डर में आ जाएगा तो बाहर के सिम्टम्स अपने आप चले जाएंगे। फिर 90 डेज का प्रोटोकॉल अलग है। 90 डेज पे हम डायरेक्टली चैलेंज पे काम करते हैं। सो उसका अलग अलग सिस्टम होता है। आई हैव टू फर्स्ट कंप्लीट गोल साइकिल देन ओनली आई स्टार्ट अदर प्रोग्राम्स। यस, ये दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे थे। सो आई होप आई हैव, मैंने आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब दे दिए। अतुल कपूर जी, कैन वी अपग्रेड द सेम हीली डिवाइस फॉर अदर लेवल्स लाइक गोल्ड टू होलिस्टिक टू रेजोनेंस टू प्रोफेशनल बाय पेइंग एडिशनल फी, और देयर विल बी सम सॉफ्टवेयर अपग्रेड रिक्वायर्ड और न्यू डिवाइस इटसेल्फ इज नीडेड? अतुल जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा है। बिल्कुल भी दूसरे डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ती है। आपने जो भी डिवाइस ले लिया है, आपके पास जो भी एडिशन, आप कभी भी किसी भी समय पे अपने आप को किसी भी एडिशन से किसी भी एडिशन में अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। आपको सिर्फ डिफरेंस अमाउंट देना पड़ेगा। सपोज करिए कि आपने गोल्ड लिया है, गोल्ड की कॉस्ट है 44,000, और अगर आप अपने आप को हॉलिस्टिक में ले जाना चाहते हैं, हॉलिस्टिक की प्राइस है 82,000। सो 42 और 82 का जो डिफरेंस है वही देना पड़ेगा आपको। और जैसे ही वो आप दे देते हैं तो इट इज़ लाइक रिचार्ज, जैसे हम मोबाइल को रिचार्ज करते हैं। सो आपका वैलिडिटी आगे बढ़ जाता है। तो उसी तरीके से जब आप अपने आप को अपग्रेड करते हैं तो उसी डिवाइस में डिवाइस और एसेसरीज नहीं चेंज होगी किसी भी एडिशन में। सो जैसे ही आप अपने आप को अपग्रेड करते हैं, वो सारे प्रोग्राम जो उस एडिशन में होने चाहिए, पहले बेसिक तो पहले से थे, गोल्ड में 10 प्रोग्राम, हॉलिस्टिक में 61 होते, तो जो बचे हुए 51 प्रोग्राम है वो आपके पिंक कैप में दिखने लगते हैं अपग्रेड करने के बाद। सपोज करो आप पिंक कैप से प्रोफेशनल में जाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं। सो अपग्रेड कभी भी किया जा सकता है। और अपग्रेड करने में सिर्फ एक लॉस होता है, और वो लॉस ये है कि सपोज आज अभी इस महीने जैसे 31 तारीख तक बहुत बढ़िया डिस्काउंट चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त डिस्काउंट ऑफर है, जो फ्रीबीज के ऑफर्स हैं। सो वो अपग्रेड के समय आपको जो है नहीं मिलेगा। सो अगर आपके पास मान लीजिए डिवाइस है अभी रेजोनेंस, सो रेजोनेंस में 30% का डिस्काउंट है, तो 1,32,000 की जगह वो डिवाइस आपको 91,000 में मिल जाएगी। सो ये जो 30% का डिस्काउंट है आपको, ये अपग्रेड के समय में नहीं मिलेगा। अपग्रेड में आपको पूरा डिफरेंस अमाउंट देना पड़ेगा। जैसे मान लो रेजोनेंस आपने लिया और रेजोनेंस से आपको प्रोफेशनल जाना है, तो रेजोनेंस की प्राइस है 131, प्रोफेशनल की प्राइस है एमआरपी है 346, तो दोनों का डिफरेंस लगभग 2 लाख रुपए होता है। सो अगर आपके पास रेजोनेंस है और रेजोनेंस से आप प्रोफेशनल में अपने आपको अपग्रेड करेंगे, वहाँ पे आपको अपग्रेड, अगर उस समय कई बार ऑफर आ जाता है, जैसे इस महीने कुछ सेलेक्टेड यूजर्स के लिए एक ऑफर चल रहा है 60% डिस्काउंट का, वो बट सेलेक्टेड यूजर्स के लिए है। सेलेक्टेड यूजर मतलब एक पर्टिकुलर टाइम से पहले जिन्होंने लिया, और एक पर्टिकुलर एडिशंस पे ही वो ऑफर है। सो ऐसे 6 7 8 महीने में कई बार कुछ ऑफर आते हैं अपग्रेड में भी, उसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाता है, तो आप बिल्कुल उसको अपग्रेड कर सकते हैं अतुल जी। वीवीएम जी, हाउ मेनी टाइम्स ऑरा प्रोग्राम कैन रन इन ए डे सर? देखिए ऑरा प्रोग्राम को चलाने का पूरा एक प्रोटोकॉल है, और मैं जैसा पहले बताया कि 38 सेकंड्स के टाइम फ्रेम को वाइब्रेट करना होता है। तो जब 38 सेकंड को आप वाइब्रेट करते हैं तो वो एक एक टाइम हो गया, और ऐसा 7 से 10 बार करना होता है इन ए फ्लो। उसके बाद 27 मिनट का टाइम स्लॉट लेके 1 या 2 बार करना होता है। सो पहले दिन कुछ और करना होता है, कुछ दिन के बाद कुछ और करना, तो वो पूरा प्रोटोकॉल आपको, वो पूरा चार्ट दिया जाता है, पूरा सिखाया जाता है, बट आपको एक ही बार चलाना होता है, ऐसा समझिए। ऐसा नहीं है कि हम सुबह भी और एनालिसिस करेंगे और फिर दोपहर में भी करेंगे, रात में भी करेंगे, ऐसा नहीं होगा। एक ही बार करके हमारा पूरा वो एक साइकिल पूरा कर सकते हैं, और उसको पूरा जो है कंप्लीट कर लेंगे। अतुल जी, न्यू प्रोग्राम्स विल बी डाउनलोडेड और इट विल बी अनलॉक्ड? सर वो दिखने लगेगा अतुल जी, आपको जैसे आप अपग्रेड करेंगे वो सारे प्रोग्राम्स आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पे दिखने लगेंगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। कैन वी डू ए ग्रुप रिमोट हीलिंग लाइक ए बैच? यस, देखिए कई बार क्या होता है, जैसे ग्रुप होते हैं, हालांकि ये
प्रैक्टिस ऐसा करना इसलिए रिकमेंडेड नहीं, क्योंकि हीली काम करता है कॉन्शियसनेस पे, तो वहाँ पे अगर ग्रुप रहता है, बट आप एज ए ऑर्गेनाइजेशन उसको कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को कर सकते हैं, किसी बिल्डिंग को कर सकते हैं, सो उसकी ऑरा हीलिंग की जा सकती है। बट ग्रुप ऑफ पीपल की अगर आप बात करेंगे, सो कि अगर कहीं पे मास में कुछ लोग बैठे हुए हैं तो वैसा नहीं, बट अलग ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे आप इसको कर सकते हैं। नीरज प्रजापति जी का है, देयर इज लॉट ऑफ वर्क टू डू बट नॉट फीलिंग टू डू दैट, कैन वी यूज सम प्रोग्राम टू चेंज द माइंड टू डू द टास्क? ओह माय गॉड, यस बिल्कुल। सो क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है नीतल जी, पर मैं आपको बताता हूँ। देखिए बेसिकली होता क्या है, अभी थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को हीली से डिटैच कीजिए, जो आपने सुना उससे अलग कीजिए। मैं आपको बताता हूँ कि हमारे न्यूरोपाथ्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं। सो लाइफ हमारी बेसिकली जो होती है ना, हम प्रोग्राम्ड हैं, हमारी प्रोग्रामिंग हुई, हमारी अपब्रिंगिंग में कुछ सर्टेन सिचुएशंस, कुछ कुछ बिलीव्स से हम प्रोग्राम हो गए हैं, और प्रोग्राम के आधार पे हम अलग अलग सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करते हैं, राइट। सो आप देखेंगे कुछ लोग को सेम सिचुएशन में कोई भी गुस्सा नहीं आता, कोई इंसान को उसी सिचुएशन में बहुत तेजी से गुस्सा आ जाता है। सो सिचुएशन सेम है दोनों इंसान के लिए, लेकिन दोनों की प्रोग्रामिंग अंदर अलग अलग हुई है, कॉन्शियसनेस पे, ब्रेन में, इमोशंस लेवल में, और वो रिस्पॉन्ड अलग तरीके से कर रहे हैं। सो अगर आपका काम करने में बहुत ज़्यादा है, काम करने का मन नहीं कर रहा है, बेसिकली यहाँ पे कुछ पैटर्न्स हैं आपके ब्रेन में, उन पैटर्न्स को अगर चेंज कर दिया जाएगा तो वो जो आप, ये बेसिकली एक हैबिट है। सो हैबिट को चेंज कर सकता है ह्यूमन, अपने हैबिट को, हम लोग के अंदर ताकत है, वी आर ह्यूमन बींग्स, हम अपने हैबिट को चेंज कर सकते हैं। सो हीली क्या करता है, हीली जब बॉडी के अंदर वो हैबिट भी जनरेट जो होता है ना, वो अंदर का कुछ कोई ना कोई डिसबैलेंस ही होता है, तो जब आप हीली यूज़ करते हैं तो नए न्यूरोपास जनरेट होना शुरू हो जाते हैं, आपका ब्रेन नए तरीके से सोचना शुरू कर देता है, और आपको उसी सिचुएशन में, सिचुएशन नहीं चेंज होगी बट उसी सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करने का उसका तरीका चेंज हो जाता है। तो अ, इसमें कोई भी प्रोग्राम आप यूज़ करेंगे तो आप यही अनुभव पाएंगे कि आपका काम करने का मन नहीं कर रहा था, या आपका कोई चीज़ पे, सपोज करिए, देखिए ये तो आपके आपके अवेयरनेस की बात कर रहे हो कि मेरा काम करने का मन नहीं है, लेकिन मैं तो उससे भी डीप बात कर रहा हूँ कि जो आपके अवेयरनेस में नहीं है, सबकॉन्शियस ब्रेन की इंफॉर्मेशन को चेंज कर रहा है, तो कॉन्शियसनेस पे तो वैसे भी उसका असर आता है। सो आई होप कि मैं आपका क्वेश्चन पढ़ पाया हूँ, और आई होप कि मैं आपके सवाल का जवाब दे पाया हूँ। हाफी हाफिजुल्ला जी, सर ड्यूरिंग लोकेशन वी कैन यूज हीली फ्रॉम कर्नाटका ड्यूरिंग लैक्टेशन, मेरे को समझ में नहीं आया, प्लीज़ इसको दोबारा लिख दीजिए। ड्यूरिंग फीडिंग बेबी वी यूज हीली। देखिए इसमें कुछ कंट्राडिक्शंस होते हैं। अगर कोई पेस मेकर है, जिसके बॉडी में पेस मेकर लगा हुआ है बॉडी के अंदर, उसको हीली का डायरेक्ट माइक्रो करंट फ्रीक्वेंसी नहीं दे सकते हैं, उसको ब्लू ऐप से डिस्टेंस हीलिंग दे सकते हैं। इसी तरीके से प्रेग्नेंट वुमेन को हम हीली प्रोग्राम नहीं दे सकते हैं डायरेक्टली माइक्रो करंट से, बट उसको भी इमोशनल, ब्लू ऐप में कोई बैरियर नहीं, ब्लू ऐप किसी को भी दे सकते हैं आप, राइट। लेकिन पिंक ऐप में कुछ कंट्राडिक्शंस है, तो पिंक ऐप में जैसे जिनको फिट्स आता है, जिनको मिर्गी आती है बेसिकली, उनको डायरेक्टली नहीं दे सकते हैं, और नहीं दे सकते हैं मतलब उसका कोई नुकसान नहीं है, बट कंपनी इसलिए मना करता है क्योंकि जो फिट्स होते हैं वो भी हमारी बॉडी का बेसिकली एक टाइप का इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट होता है। तो जब हम बॉडी में एक इलेक्ट्रिकल मतलब फ्लो का डिसबैलेंस, और वहाँ पे हम दूसरी वो इलेक्ट्रिक फ्लो होता है, तो देर आर चांसेस कि आपको ऐसा फील हो कि अगर मान लीजिए कि फिट्स वापस से आ गए, तो आपको ऐसा लग सकता है कि ये शायद फ्रीक्वेंसी से हुआ है। इसलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए, जैसे हम लोग ड्राइविंग को प्रिवेंट करते हैं ना कि लेफ्ट साइड से चलाना है, बट बहुत सारे प्रो लेवल के ड्राइवर होते हैं वो राइट से भी चलाते हैं, तो वो अगर ऑब्जर्वेशन में है तो कई केसेस में लोगों ने किया भी है यूज़, बट कंपनी रिकमेंड नहीं करता है, कंपनी मना करता है कि आप ऐसे केसेस में हीली को यूज़ मत करें, बट ड्यूरिंग फीडिंग बेबी यस यू कैन यूज़, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अतुल कपूर जी, कैन यू प्लीज शेयर योर कॉन्टेक्ट डिटेल्स? अतुल जी, जिसने आपको इनवाइट किया है वो आपको सभी लोगों से आपको कनेक्ट करा सकते हैं। वेयर आर यू बेस्ड? मैं इंदौर में हूँ। व्हाट आर चेंजेस हैव यू एक्सपीरियंस इन योर पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ? मेरी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है अतुल जी। एक एक लाइफ मेरी हिली के पहले की थी, और एक लाइफ मेरी हिली के बाद की है। अभी उसका अगर मैं किस्सा सुनाने लगूं तो 3 साल का अनुभव और मेरे साथ जुड़े हुए 3,000 परिवारों का अनुभव अगर मैं सुनाऊंगा तो शायद पूरी रात हमें बात करनी पड़ेगी। आपको जिसने इनवाइट किया उनसे मेरा नंबर ले लीजिएगा, हम लोग बहुत गप्पे मारेंगे और मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। और कैसे मैं बेसिकली मैं, अगर आपने पूछ ही लिया तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। मैं खुद जो है, मैं कंस्ट्रक्शन बैकग्राउंड का हूँ, कंस्ट्रक्शन एक सिविल इंजीनियर हूँ, और नोइंगली अननोइंगली हम लोग की एक ट्रेनिंग होती है, राइट। हम फील्ड में जो लोग काम करते हैं
उनको साइलेंट एक ट्रेनिंग होती है कि सिचुएशन को कंट्रोल करना है तो गुस्से की एक्टिंग करो, राइट? तो शुरुआत में उसकी एक्टिंग वो कोई बोलता नहीं कि ऐसा करना है, बट बाय डिफ़ॉल्ट उसकी धीरे-धीरे ट्रेनिंग हो जाती है। तो जैसे मैं देखता था मेरे फादर लेबर्स को या सुपरवाइज़र को कंट्रोल करना होता तो गुस्सा करते तो बड़े आराम से वो लोग सब काम कर देते थे। तो मेरे सबको मैं ऐसे ही देखता तो मैं भी उसकी प्रैक्टिस करना शुरू किया। सो उसका असर क्या पड़ा मेरी लाइफ़ में भी मैं सेम नेचर का हो गया था। सो अपनी वाइफ़ के साथ मतलब आस-पास जितने भी लोग हैं मैं सबके साथ वही पैटर्न यूज़ कर रहा था। तो बेसिकली मैं बड़ा गुस्सैल स्वभाव का था, हीली यूज़ करने से पहले, और आज की डेट में मेरा पूरी तरीके से ये जो इमोशंस था, ये जो पैटर्न था, ये पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। अभी आप कोशिश करेंगे तो मेरा जो मेंटल रडार है वो इतना दूर जा चुका है। सो जैसा आप जो लोग ध्यान साधना योग करते हैं ना, बड़े पेशेंस उनका बड़ा बहुत अच्छा काम करता है। सो मैं कई बार हालाँकि गुस्सा ट्रिगर करता है अभी भी, बट जिस तरीके का मैं पहले था, अभी वो दूसरा विकास आप देख रहे हैं। अगर आप जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, उन उसमें और इसमें इस विकास में ज़मीन आसमान का अंतर है। इसके अलावा भी बहुत सारे सर्टेन चेंजेस हैं। मेरे घर में 2.5 साल से मैं, मेरी वाइफ़, मेरी बेटी के लिए किसी भी टाइप की मेडिसिन हम लोग बाय गॉड ग्रेस यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। अगर मेरे फैमिली को मैं दवाइयों से प्रोटेक्ट कर पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैं अपने पैसों का सबसे अच्छा सदुपयोग किया है मैंने ज़िंदगी में। कि अगर मेरे परिवार को मैं दवाइयों से, मतलब दवाई मतलब मैं उसको ज़हर बोलता हूँ। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर वो दवाई इसलिए ज़हर है क्योंकि किडनी पे भी बराबर काम करेगी, लीवर में भी बराबर काम करेगी, और फ़ायदा तो वो जो देगी वो तो उसके बारे में हम लोग सब जानते हैं, राइट? सो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है अतुल जी। आप गप्पे मारना है तो हम किसी दिन कनेक्ट कर लेंगे फ़ोन में, जिसने आपको इनवाइट किया है, उससे आप जो है मेरा नंबर ले लीजिएगा, हम लोग बातें करेंगे। मधु अग्रवाल जी पूछ रही हैं हाउ टू रन बिल्डिंग एनालिसिस। मधु जी, जब जिसने आपको इनवाइट किया है, आप प्लीज़ उससे कनेक्ट कीजिए, वो आपको पूरा सिस्टम बताएँगे। और बेसिकली प्राणा कैप्चर करने का जो सिस्टम होता है, अगर वो आप सीख लेंगे तो आप किसी का भी एनालिसिस कर सकते हैं। रन बिल्डिंग का भी एनालिसिस कर सकते हैं, कार का भी कर लेंगे, सबका कर लेंगे। बस आपको सीखना क्या है, आपको सीखना है प्राणा कैसे कैप्चर करने हैं। तो प्राणा कैप्चर कैसे करते हैं, वो एक उसका पूरा प्रोसेस होता है, वो आपको ट्रेनिंग में बता दिया जाएगा। कैन वी रन गोल्ड साइकिल फॉर एन एजेड पर्सन अबव 70 से 80% 60 साल के ऊपर के सभी लोगों को मस्ट है हीली। गिफ्ट कर दीजिए, आप अपने माँ-बाप को इससे अच्छा तोहफ़ा दे ही नहीं पाएँगे। माँ-बाप ने हमको जन्म दिया ना, तो जन्म के बदले में कर्ज़ जो अदा करना है ना, सबसे अच्छा है हीली गिफ्ट कर दो। स्प्रिंग वाला गद्दा देने से अच्छा, सोना-चांदी देने से अच्छा हीली गिफ्ट कर दिए, उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 4 बेसिक प्रॉब्लम है, आपको बता नहीं रहे हैं आपके पेरेंट्स। रात भर पेशाब, कई बार पेशाब लगती है, उसकी वजह से नींद टूटती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, पूरे शरीर में जकड़ाव रहता है। ये 4 कॉमन प्रॉब्लम है, हर ओल्ड एज पेरेंट्स के साथ देखने को मिलता है। और मैं मतलब आपको मैं बता रहा हूँ कि जैसे ही आप हीली यूज़ करना शुरू करेंगे ओल्ड एज के साथ, तो ये 4 बेसिक प्रॉब्लम तो आपको छू-मंतर देख होती हुई दिखेंगी। सो 100% 70-80 ये ओल्ड एज को तो और ज़रूरी है, क्योंकि अभी बॉडी को उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत है। उनका बॉडी आप देखिए कैसा होता है, छोटे बच्चे आप देखिए कितनी गुलाटियाँ खाते हैं, लेकिन उनकी हड्डी टूटती नहीं है, राइट? लेकिन अगर ओल्ड एज में देखेंगे, थोड़ा-सा भी स्लिप हो जाए तो चटाक से उनकी हड्डी चटक जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बॉडी उतना सपोर्ट कर नहीं पाता है, राइट? बॉडी कमज़ोर हो जाता है अंदर से, तो उसको तो और सपोर्ट की ज़रूरत है। सो ये 100% आपको 70-75% ये साल से ज़्यादा जो लोग हैं आपके घर में, उनके लिए तो आपको एक अलग से हीली खरीद के दे देना चाहिए, ताकि वो अपना ऑरा हील करें, अपना क्लीनिंग करें, अपने फिजिकल हेल्थ को ठीक करें। उनको सबसे ज़्यादा इमोशंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उस समय पे हम उनके साथ इमोशनली नहीं रह पाते हैं। हम अपनी लाइफ में बिज़ी रहते हैं, तो उनको तो और इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। आई हैव अ हीली डिवाइस बट डोंट नो हाउ टू रन बिल्डिंग प्रोग्राम। मधु जी, आप को जिसने इनवाइट किया है, आप उससे कनेक्ट कीजिए और आपको वो ज़रूर हेल्प करेंगे। अ, प्रीतिका जी के लंबी लिस्ट है क्वेश्चन की। व्हेन यूजिंग द मैगली फॉर वाटर चार्जिंग शुड आई रन द एनर्जी क्लियरिंग प्रोग्राम फॉर 10 मिनट्स बिफोर स्टार्टिंग अनदर प्रोग्राम? यस, ऑब्वियसली यू कैन डू इट। देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। मैं जब भी पानी पीने के लिए रखता हूँ, जैसे ये पानी मैंने छोटे-छोटे बॉटल्स रखे हैं, वो ये है ताकि मैं जब एक बार चार्ज करूँ तो वो पानी मैं एक बार में ख़त्म कर लूँ। और क्योंकि चार्ज करने के बाद कुछ देर बाद फिर नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आएगी तो काम करे। तो मैं अपना तरीका बता रहा हूँ आपको। मैं जितना पानी मुझे पीना होता है, मैं उतना पानी को रख के उसको चार्ज कर लेता हूँ, और जब मुझे अगली बार पानी पीना होता है, सो मैं 10 मिनट पहले बुला के उस पानी रख के उसको चार्ज कर लेता हूँ मैगली से, राइट? सो मैं पानी बिना चार्ज किए नहीं पीता हूँ। किसी भी हालत में मेरी हैबिट में है, मैं पानी बिना चार्ज किए, अगर मैं घर पे हूँ, मैगली मेरे पास है, मैं ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी और के घर में नहीं हूँ, तो मैं बिना चार्ज किए पानी नहीं पीता हूँ। सो यस, एनर्जी आप मतलब अलग-अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो, कोई बैरियर नहीं कि हीली अगर आप चला रहे हैं तो मैगली नहीं यूज़ कर सकते या पानी चार्ज नहीं कर सकते।
और अगर मान लो मैगिली आप यूज़ कर रहे हो किसी समय पे, तो आपको ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि आप एडवांस में पानी को चार्ज करके रख लीजिए, और आपका एक यूज़ करते समय धीरे-धीरे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपकी हैबिट हो जाएगी, और आपको आपका जैसे एक शेड्यूल होता है ना दिन भर, आपको पता होता है कि हम जिम कब जाएँगे, खाना कब खाएँगे, सोएँगे कब, ऐसे ही आपके शेड्यूल में ऑटोमेटिकली आप हैबिचुअल हो जाएँगे कि आपको हीली कब यूज़ करना है, पानी कब चार्ज करना है, मैगिली कब यूज़ करना है, तो आपको धीरे-धीरे आप उसके हैबिट में आ जाएँगे। Is the highway function indeed to replace wired connection? Should it always be operated at 100% intensity similar to call setting? देखिए 100% इंटेंसिटी में यस ये रिकमेंडेड है, 80 से 100% में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और हाईवे का जो फंक्शन है वो वायर के कनेक्शन को रिप्लेस करने जैसा आप मान सकते हैं, क्योंकि कई बार वायर के कनेक्शन के कुछ लिमिटेशंस भी है। जैसे सपोज करो आप बैडमिंटन खेल रहे हो, सो बैडमिंटन खेलते समय मान लो आप अपना स्टैमिना, आप स्पोर्ट्स पर्सन हो और आप तार लगाओगे तो आपको कंफर्टेबल फील नहीं होगा, राइट। सो हाईवे आपको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट देता है कि अगर आपने इसको लगा लिया है तो आप कंफर्टेबल हो गए हैं और आपको बार बार ध्यान देने की जरूरत नहीं। जैसे आप घड़ी पहने हुए हैं, सो देखिए मैं मेरे हाथ में ये आपको लग रहा है, मेरा तो रोलेक्स है ये। सो बढ़िया से मैंने इसको पहन रखा है और दिन में 2-3 प्रोग्राम ले लेता हूँ और मैं भूलता भी नहीं हुई मेरे साथ, तो एक एक्स्ट्रा सपोर्ट है हाईवेव के साथ। बट ऐसा नहीं कि हाईवेव नहीं होगा तो हीली काम नहीं करेगा, तो हीली के लिए तो ऑलरेडी जितने एसेसरीज अटैचमेंट की जरूरत होती है उसमें सब आता है। बट अगर आप जनरली होता है ना, जैसे कार लेते हो आप तो आप बोलते हो नहीं वीएक्स मॉडल लूंगा मैं, बेस्ट टू बेस्ट होना चाहिए, इसमें ये भी होना चाहिए। तो अगर आप उस कैटेगरी के हैं कि मेरे को सब चीज़ चाहिए, मेरे पास दुनिया की सारे हर एक अच्छी चीज़ चाहिए, इन दैट केस हाईवे आपके लिए मस्ट है। अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर बराबर वायर से जो है हीली के अभी 3 साल में 50 या से ज़्यादा रिकॉर्डेड टेस्टिमोनीज हैं, वो सब वायर से आई हैं। और हालांकि हाईवेव का जो इफेक्ट है वो वायर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। सो इतना ज़बरदस्त है कि मेरी सिस्टर डेंगू में हॉस्पिटलाइज हुई थी नांदेड़ में, मैं इंदौर में हूँ, और वहाँ पे डॉक्टर ने उनको इंसिस्ट कर दिया था कि अब, और वो ऐसी कंडीशन थी कि हॉस्पिटलाइज होना ज़रूरी था। सो मैंने बोला कोई बात नहीं, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। सुबह तक मैं पहुँचा और मैंने हाईवेव से प्रोग्राम देना शुरू कर दिया। 3 दिन के अंदर जो रिपोर्ट चेंज हुई है वो डॉक्टर्स के होश उड़ा दिया उन्होंने। मतलब प्लेटलेट्स के काउंट और वो उनका एसजीपीटी ओपीटी, मैं तो नाम भी पहली बार सुना था, ये सब क्या होता है, लीवर एंजाइम, ये सब, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं ही डॉक्टर हूँ। और 3 दिन में 5-5-6 हर 2 घंटे में हाईवे से मैं प्रोग्राम दे रहा था। जबरदस्त रिजल्ट मैंने देखा है इसका। सो इम्पैक्ट इसका ज़्यादा है, बट ऐसा नहीं कि उसको रिप्लेस करना कंपलसरी, आपकी इच्छा है। For emotion healing, can I select any database each day based on my needs, or is it a recommended sequence? Very good question, प्रीतिका जी। हाँ, रिकमेंडेड सीक्वेंस है। सपोज करिए कि मान लो इमोशनल हीलिंग के लिए आप बैक फ्लावर थेरेपी यूज़ कर रहे हो, सो पहले 21 दिन तक आपको बैक फ्लावर ही चलाना है। फिर बैक फ्लावर के बाद आप अपना सिल्वर सॉल्ट चला सकते हैं, देन आप ऑस्ट्रेलियन बुश चला सकते हैं। सो इस तरीके से आपको एक चीज़ और अनुमान लग जाएगा कि आपको सबसे अच्छा क्या इफेक्ट किया, सबसे अच्छी कौन सी थेरेपी आपके लिए काम आई है। तो उसके अनुभव के आधार पे फिर आप अपना सिलेक्शन भी कर सकते हैं। बट जब आप एक कर रहे होंगे तो 21 दिन तक सिर्फ वही करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आज आप सिल्वर सॉल्ट कर रहे हैं, कल आपने जो है बैक फ्लावर कर लिया, तो आपको बेसिकली कुछ भी फायदा नहीं करेगा फिर, राइट। तो एक थेरेपी आपको एक पर्टिकुलर टाइम तक, लंबे समय तक करना है और उसके चेंजेस लेने, फिर दूसरा करिए, फिर तीसरा करिए, ऐसे बढ़ते रहिए। What is the best way to use Magili to clean specific objects such as clothing और ज्वेलरी? सो ये तो बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट देखिए बेसिकली क्या करते हैं, जैसे मैं क्या करता हूँ, जब मैं कोई प्रोग्राम मैगहिली से नहीं यूज़ करता हूँ तो मैं इसमें प्रॉस्पेरिटी का प्रोग्राम सबसे ज़्यादा चलाता हूँ। जब मैं किसी इंसान से मिलता हूँ तो मैं कोहेरेंस का प्रोग्राम चलाता हूँ। जब मैं अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहा होता हूँ, हम लोग फैमिली टाइम कर रहे होते हैं, तो मैं इसमें फिर फैमिली हार्मोनी का प्रोग्राम चलाता हूँ। तो मैं ये ध्यान दे रहा हूँ कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। सो जब मैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से करता हूँ तो बेसिकली क्या होता है, जो भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं वो ऑटोमेटिकली अलाइन होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं कपड़ों की क्लीनिंग के लिए या जो गहनों की क्लीनिंग के लिए कोई अलग से करिए। आप मैगिली को अपने लिए चला रहे हैं, एटमॉस्फेयर के लिए चला रहे हैं, खाने के लिए चला रहे हैं, पानी के लिए चला रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आपकी स्ट्रेंथनिंग होगी। सो वो सब कुछ उसमें ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। सो आपको ये जानना है, मैगिली की एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है हमारी, बहुत एक्सपर्ट ट्रेनर हैं जो स्पेसिफिकली सिर्फ मैगिली की ट्रेनिंग देती हैं, और वो बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल ट्रेनिंग होती है। तो अगर आपको इस लेवल पे डिटेल चाहिए तो आप उनकी ट्रेनिंग अटेंड कीजिएगा, जिसने भी आपको इनवाइट किया आप उनसे पूछिएगा। सो शीला मथार जी इसकी अच्छी ट्रेनिंग देती हैं, उनसे अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत एक्सटेंसिव डिटेल ट्रेनिंग जो है मैगिली की आपको मिल सकती है।
तो आप और डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं। इसके अलावा महीने में 2 बार हमारी जर्मनी से भी जो है अलग-अलग ट्रेनर्स, हमारे कंपनी को जो है ट्रेनर्स हैं, जो इसको अलग-अलग एक-एक पॉइंट को कवर करते हैं कि कैसे फाइनेंस में आपको कैसे यूज़ करना है, मेंटल इमोशनल बैलेंस के लिए कैसे यूज़ करना है, मतलब एक-एक एरियाज़ को कवर करते हैं। तो इस तरीके की हमारी रेगुलर ट्रेनिंग होती रहती है। तो अगर आपको और एक्सटेंसिवली जानना है कि कैसे इसका बेस्ट यूज़ किया जाए, वो ट्रेनिंग भी आपको जो है उसमें भी हम आपको इनवाइट करते हैं। आप चाहें तो आप उसको अटेंड कर सकते हैं और वहीं से सीख के हम लोग आपको, मैं जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ वो सब वहीं से हम लोग सीखते हैं। सो ये बेसिकली एक फर्स्ट यूज़र के हिसाब से इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। बट अगर आपकी रुचि इतनी ज़्यादा है और इतना ज़्यादा अच्छा अगर आप इसको समझना चाह रहे हैं, तो हमारी बहुत मतलब डिटेल्ड ट्रेनिंग होती है। उसमें आप हमारे साथ बैठ के इवन हमें भी सिखा सकते हैं, खुद भी सीख सकते हैं, हमें भी सिखा सकते हैं। सो वी इट्स लाइक जैसे स्कूल में जॉइंट हम लोग साथ में स्टडी किया करते थे ना, साथ में पढ़ रहे हो, तुम भी सीखो मैं भी सीखूं। तो ये हमारा कम्युनिटी है ऐसा, हजारों लोगों से ज़्यादा का। सो हम सब लोग अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं और उसको एक करके फिर वो सारी इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाते हैं। Thank you so much. I have an obsidian just learning. Amazing. Thanks, Vikas. Thank you so much, Pritika जी। एंड मधु जी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू मधु जी। अतुल कपूर जी, मैगिली प्राइस, मैगिली देखिए मैगिली में जो प्रोफेशनल है वो 3 लाख 2,92,000 का है, बट उसमें डिस्काउंट के बाद वो 2 लाख की पड़ रही है। बट उससे भी अच्छा वर्जन अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ, मैगिली ऑब्सिडियन। जैसे ये मैगिली आप मेरे पास वाइट कलर में देख रहे हो, इसी तरीके से मैगिली ऑब्सिडियन आ गया है। ऑब्सिडियन की खास बात क्या है पहले वो बता देता हूँ आपको। मैकमेकिन के कुछ और प्रोग्राम्स उन्होंने डिजाइन किए हैं मैकमेकिन प्लस नाम से। इसके अलावा मेरिडियंस के कुछ बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम हैं जो प्रोफेशनल वर्जन में नहीं होते हैं। सो ये 2 प्रोग्राम पेज हैं जो अगर किसी मैगिली प्रोफेशनल यूजर्स को लेने हैं तो उसको अलग से अला कार्टा सिस्टम में पे करना पड़ेगा, मतलब उस पर्टिकुलर प्रोग्राम पेज को पे करेंगे। जिससे मेरिडियन का प्रोग्राम पेज अकेले 91,000 का है। सो 91,000 पे करेंगे तो मेरिडियंस का प्रोग्राम आएगा। इसी तरीके से मैकमेकिन प्लस प्रोग्राम है, उसको अलग से पे करना पड़ेगा तब आएगा। सो ऐसे फ्यूचर में कंपनी बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है उसमें रिसर्च चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी बन गई हैं, सिर्फ हम लोग को मिलना बची हुई है, उसमें उसका अनाउंसमेंट बचा हुआ है। सो ऑब्सिडियन में क्या होगा, एक बार आपने ऑब्सिडियन ले लिया तो जिंदगी भर के जितने भी प्रोग्राम होंगे वो सब बाय डिफॉल्ट उसमें आते रहेंगे। आपको किसी भी प्रोग्राम की अलग से कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो मैगिली का मतलब है प्रोफेशनल विथ लाइफ टाइम अपग्रेड। ठीक है, तो एक डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस ये है कि कंपनी का एक वीआईपी क्लब है और उसमें आपको एक्सेस मिल जाता है अगर आप ऑब्सिडियन यूज़र हैं। तो वीआईपी क्लब के अलग अलग बेनिफिट हैं। और जैसे किसी क्लब का आप मेंबर बनते हैं तो उसमें अलग अलग होता है, सिल्वर, ब्रॉन्ज, गोल्ड। इसी तरीके से इसमें वीआईपी क्लब है तो वीआईपी क्लब को एक अलग बेनिफिट होता है। कुछ हमारे ट्रेवल्स में, वहाँ पे आपका ट्रीटमेंट में बहुत सारे अलग अलग उसके बेनिफिट हैं। सो ये 2 बेसिक डिफरेंस होता है। तो मैगिली ऑब्सिडियन की प्राइस जो है वो 3,82,000 है। लेकिन मैगिली में भी एक ज़बरदस्त ऑफर चल रहा है कि अगर आप 2 लोग मिलके लेना चाहते हैं तो वो दोनों मैगिली ऑब्सिडियन आपको सिर्फ 5 लाख में मिल जाएगा दोनों। सो इफेक्टिव कॉस्ट 2.5 लाख रुपए आ रही, तो प्रोफेशनल से भी सस्ती हो रही है इनफैक्ट वो। सो ये लॉन्च ऑफर है, अगर आप चाहें तो इसका बेनिफिट उठा सकते हैं और उठाना भी चाहिए। ये ऑफर सिर्फ 2 दिन के लिए ही है। सो क्योंकि लॉन्च हुआ था तो लॉन्च ऑफर इसको फाउंडर बंडल बोल के निकाला है। तो फाउंडर बंडल मतलब हमारे 2 फाउंडर हैं, मार्कस और क्रिश्चियन हेल्पर। सो उन दोनों के नाम पे इस ऑफर को निकाला गया था स्पेशल रिक्वेस्ट में, और वो 31 तारीख लास्ट डेट है उसकी। सो अगर आप उसका फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं तो 100% निश्चित तौर पे उठाइए। हाई वेव बैंड प्राइस, हाई वेव कॉस्ट है 83,000, बट उसको भी आप डिस्काउंट में 62,62,000 में मिल जाएगा आपको। लेकिन उसके साथ सेल वेव और माइंड वेव 2 प्रोग्राम और हैं, लगभग 22-24 हज़ार रुपए की उनकी प्राइस है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। सो माइंड वेव मतलब माइंड के लिए अलग प्रोग्राम बने, सेल के लिए अलग प्रोग्राम बने, और वो दोनों प्रोग्राम पे सिर्फ हाई वेव यूज़र के साथ ही चलेंगे। हाई वेव जिनके पास नहीं है ना तो उनको दिखेगा ना आप उसको यूज़ कर पाएंगे। सो हाई वेव जिनके पास रहेगा, जिस एडिशन में आप उसको रजिस्टर कराएंगे उसी एडिशन में चलेगा। सो हाईवेव अगर आप लेते हैं तो एक तो आपको प्राइस में 22,000 रुपये का डिस्काउंट है, प्लस हाईवेव और माई सेलवेव बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम पेज है। मैं अपनी सिस्टर का जो आपको टेस्टिमोनी बताया उसमें मैंने सेल वेव के 5 प्रोग्राम को बहुत तरीके से यूज़ किया था और ज़बरदस्त उसका रिजल्ट मैंने देखा है। सो आपको एक दूसरा बेनिफिट में मिल रहा है हाईवेव के साथ प्रोग्राम के वेरिएंट का। हीली ऑब्सिडियन प्राइस इज ऑल्सो बंडल ऑफर। हीली ऑब्सिडियन प्राइस इज ऑल्सो बंडल ऑफर, यस। नहीं, ऑब्सिडियन में ऑब्सिडियन 2 बंडल नहीं है, ऑब्सिडियन के साथ जो है मैगिली का कॉम्बो है।
सो ऑब्सीडियन हीली ऑब्सीडियन और मैगिली का कॉम्बो है, वो 5 लाख में है, जबकि उसकी प्राइस है 7 लाख रुपए। लेकिन हीली ऑब्सीडियन और हीली मैगिली ऑब्सीडियन का कोई कॉम्बो नहीं, वो आपको अलग अलग लेना पड़ेगा। संजीव निर्मले जी का क्वेश्चन है, विच मॉडल इज बेनिफिशियल? अगर आपका जेब दमदार है तो दोनों ले लीजिए, खत्म करिए झंझट। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, गो फॉर द बेस्ट, डोंट थिंक फॉर ए सिंगल सेकंड। एक भी कंजूसी मत कीजिए, उल्टा लोन लेकर ले लीजिए। बेसिकली मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये सारी चीजें, क्योंकि जब आप, मैंने कई बार पाया है कि लोग रेजोनेंस प्लस से शुरू कर देते हैं और 15 दिन के बाद उनको पछतावा होता है कि मैंने गलती कर दी, काश मैं प्रोफेशनल ले लेता। सो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मुझे, हम सबको मालूम है कि आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होने वाला है। सो एक बार लेना है, कार बंगला गाड़ी सब में हम पैसे लगाते हैं, बेस्ट टू बेस्ट लेने की कोशिश करते हैं, स्वास्थ्य में क्यों कंजूसी करना। और घर में 5 सदस्य है, एक बॉडी, मैंने किसी आर्टिकल में पढ़ा था कि एक ह्यूमन बॉडी को अगर असेंबली की जाए तो उसकी कॉस्ट आती है 780 करोड़ रुपए। सो 780 करोड़ के एसेट पे और 4 फैमिली मेंबर्स हैं, तो अगर इसको, अगर एक एक आदमी पे 78,000 रुपए भी देखा जाए तो 3-4 लाख रुपए का तो बनता है पूरी जिंदगी के लिए, राइट। मोबाइल में खर्चे कर देते हैं 2-3 साल में लाख 1.5 लाख, तो हेल्थ के लिए तो बनता है इंश्योरेंस में। तो अगर आपका फंड का इशू नहीं है तो गो फॉर द बेस्ट, दोनों बंडल ले लीजिए और लाइफ टाइम अपनी फैमिली को जो है वो, मतलब इससे अच्छा गिफ्ट दे ही नहीं पाएंगे आप। ट्रेनिंग इज अवेलेबल फॉर हाउ मेनी डेज? लाइफ टाइम ट्रेनिंग अवेलेबल है, 24/7, 24/7 लाइफ टाइम ट्रेनिंग अवेलेबल है आपको। और इनफैक्ट आप भाग देखिए, दो टाइप का देखिए ऐसा होता है ना, आपने सुना होगा ना कि सपोज मैं टीचर हूँ, है ना, और मैंने 2,000 रुपये आपसे फीस ली है पढ़ाने के लिए आपको, राइट। और मान लो मैं भाग जाऊं तो आप क्या करेंगे? आप पुलिस कंप्लेन करेंगे, पकड़, अगर मैं कहीं मिल गया तो मुझे डांटेंगे, गाली देंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे, राइट। यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे हम आपके ऊपर एफआईआर कर देंगे, मतलब हम आपसे लड़ते हैं कि भाई कहाँ भाग रहे हो, सीखो। सो हमारी टीम का जो ट्रेनिंग है इतना खतरनाक सॉलिड सिस्टम है कि आपको ट्रेनिंग, मतलब कोई कुछ लोग भागते हैं, टाइम नहीं मिलता, फिर भी हमारी टीम पीछे पड़ी रहती है, नहीं आपको ट्रेनिंग लेना है, सीखना है, रिजल्ट लाना है, क्योंकि रिजल्ट, हमारा मार्केटिंग रिजल्ट बेस्ड है। अगर हम आपके रिजल्ट पे काम नहीं करेंगे तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। सो हम ये यहाँ पे बेसिकली कई बार आप ये पाएंगे कि यार हम कम एफर्ट मार रहे हैं, लेकिन हीली फैमिली जो है, क्वांटम हीलिंग एकेडमी जो है, वी चैंपियन टीम, ये आपसे ज़्यादा एफर्ट मार रहा है, आपको ज़्यादा आपके पीछे पड़ा हुआ है। जैसे माँ बाप पीछे पड़ते हैं ना, नहीं पढ़ना है पढ़ना है, छड़ी लेके पीछे पड़े रहते हैं, तो आपको पाएंगे कि हीली टीम जो है आपके पीछे पड़ी रहेगी। सो ट्रेनिंग 24/7 है, लाइफ टाइम है ना। जब तक आपको जितना सीखना हो सीखते रहिए, कोई फीस नहीं है उसकी, आपको हीली के साथ सब मिलता है, हम सब लोग मिल जाएंगे आपको फ्री में। सो हीली की तो कोई कॉस्ट ही नहीं है, राइट, हम सब आपको मिलने वाले हैं, और ये बहुत बड़ा परिवार आपको मिलने वाला है, आपको बड़ा मजा आएगा हमारे साथ। और हम लोग ट्रैवल करते हैं साथ में, 100 लोग एक साथ एक एक देश ट्रैवल करते हैं। अभी हम लोग श्रीलंका जा रहे हैं दिसंबर के फर्स्ट वीक में, लगभग मतलब 70-80 लोग यहाँ से ट्रैवल करेंगे, तो हर 3-4-5 महीने में हम लोग ट्रैवल करते हैं। तो ये जो एक्सटेंडेड फैमिली आपको मिलेगी ना, आपको लगेगा हीली तो हमें गिफ्ट में मिल गई है, असली धरोहर तो हम लोग मिले हैं। सो ये सारा एक्सपीरियंस आपको, आप 14 दिन में हीली को भी समझ जाएंगे, हीली की कंपनी भी समझ में आ जाएगी आपको, मैं भी समझ में आ जाऊंगा, जिसने आपको इनवाइट किया वो भी समझ में आ जाएगा, पूरा इकोसिस्टम आपको समझ में आ जाएगा। देन आप डिसाइड करना कि हीली के साथ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना। इज इट मल्टी मार्केटिंग बिजनेस? यस दीपा जी, बिल्कुल मल्टी मार्केटिंग बिजनेस है, और हर बिजनेस इस दुनिया में मल्टी मार्केटिंग होता है। कोई ऐसा एक आदमी नहीं है जो सारे दुनिया के प्रोडक्ट और सर्विसेज को अकेले पहुंचा दे। अगर मल्टी लेवल में मार्केटिंग नहीं होगी तो प्रोडक्ट पहुंचेगा ही नहीं। ट्रेडिशनल मार्केट भी मल्टी मार्केटिंग है, सब कुछ मल्टी मार्केटिंग है इस दुनिया में। अगर एक मैन्युफैक्चरर है तो कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एडवर्टीजमेंट, दुनिया भर के मल्टी लेवल होते हैं, तो मल्टी लेवल ही है। हाँ, आपको ये शब्द सुन के मेरे को ऐसा लग रहा है कि मल्टी लेवल को लेके या डायरेक्ट सेलिंग को लेके कुछ हो सकता है आपको गलत इन्फॉर्मेशन या बैड एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, आई डोंट नो। बट यहाँ पे मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट सेलिंग का या नेटवर्क मार्केटिंग का, उसका इंटेंशन ये है, क्योंकि ये हीली अगर आप ले भी लोगे ना तो भी ये आपके लिए माचिस की डिब्बी है। जब तक इसको आप टेक्निकल सपोर्ट, पर्सनल हैंडहोल्ड नहीं मिलेगा तो आप इसको ठीक से यूज़ नहीं कर पाएंगे। और वो यूज़ करने का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होता है, वो ट्रेडिशनल किसी सिस्टम में आपको कभी भी अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। आई एम वेरी श्योर, किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, चाहे आप ऑटोमोबाइल में चले जाइए, आप एयरटेल की बात कर लीजिए, आप वाईफाई कनेक्शन की बात कर लीजिए, कहीं पे भी आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलेगा। इट कैन ओनली बी डन थ्रू जो है पर्सनल कनेक्शन। सो पर्सनल कनेक्शन में क्या होता है कि हमारी रीच, हम रात को 10 बजे भी फ़ोन लगा सकते हैं आप, जिसने आपको जिसके माध्यम से आप इसको जाने हैं, राइट, कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं। सो कस्टमर सेटिस्फेक्शन 100%
हो जाता है नेटवर्किंग में, इसीलिए कुछ प्रोडक्ट की मजबूरी होती है इस मॉडल को अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी में लाना। सो यस, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है। सो अभी मुझे और कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा। मुझे बड़ा मजा आया, विश्वास मानिए, मैं बहुत इंजॉय किया आप सब लोग के क्वेश्चंस को आंसर करते हुए। मुझे इतनी खुशी हो रही थी, मुझे लग रहा था कि क्या गजब का पार्टिसिपेशन आपने किया। आई हैव द बेस्ट ऑडियंस। मुझे मैंने बहुत सारे सेशन किए हैं, हजारों की तादाद में मैं सेशन किया हूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की ऑडियंस सबसे अच्छी है। और वो ऑडियंस आप, अगर आप हैं और आपने इतना गजब का पार्टिसिपेशन किया है, एक बात तो तय है कि आप अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं और आप अपने परिवार के स्वास्थ्य को लेकर बहुत सजग हैं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपके फैमिली में ये हीली जल्द से जल्द आ जाए। आप कल ही ऑर्डर कर दीजिए। पैसे का ब्लॉकेजेस है मत सोचिए, भगवान से प्रार्थना करिए कि भगवान मुझे हीली चाहिए, इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए, हीली भी ला दो। ये बैरियर मत लाना, हीली अभी नहीं है, पैसे नहीं है, अगले महीने आएगा, फिर तो एक काम करते हैं पैसे जोड़ लूंगा तब लूंगा, पापा से पूछूंगा, कुछ मत सोचना। मेरा अनुभव मैं बता रहा हूँ, जिसने हीली ले ली, जिसने नहीं लिया उसको वो आता ही रह गया। उसके जीवन में वो जीवन इतनी अनिश्चितताओं के साथ चलता है कि आपको कभी लाइफ अलाउ नहीं करेगी। मैं आपको ट्रस्ट में, अगर आपने डिसीजन ले लिया किसी भी चीज़ का तो आप वो काम कर लेते हैं। अगर आपने उसको पोस्टपोन किया तो फिर आपकी हैबिट में आ जाने वाला है और हर चीज़ आप छोड़ते ही चले जाओगे। सो आज बढ़िया हथौड़ा गरम, लोहा गरम है, हथौड़ा मार दो। क्रेडिट कार्ड निकालो, फटाक से ऑर्डर लगाइए, 3-4-5 दिन में आ जाएगा। कैश है तो कैश मंगाइए, जैसे मंगाना वैसे मंगाइए, 3-4-5 दिन में ही आपके पास आ जाएगी। यूज़ कीजिए। 14 दिन का टाइम पीरियड मिलेगा आपको डिसाइड करने के लिए। अभी डिसीजन मत लीजिएगा। अभी अगर आप डिसाइड करेंगे तो आप, मैं बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से, आप धोखे में पड़ सकते हैं। आपसे बहुत बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। और अगर आपको हीली आ गया तो बेनिफिट ही बेनिफिट है आपकी लाइफ में। आपकी हेल्थ, देखिए हमको तीन तीन एरियाज हैं, हमारी हेल्थ, हमारी वेल्थ, हमारा रिलेशनशिप। अगर ये तीन पिलर्स हमारे मजबूत हैं तो लगभग 80% हम अपने लाइफ का कंट्रोल हमारे में रहता है। 20% और भी अनसर्टेन चीज़ होती हैं, बट 30-80% की कंट्रोल हमारा इन तीन एरियाज को बेहतर करने से आ जाता है। तो अगर आपके पास हीली और मैगिली है, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आप फैन हो जाएंगे इस टेक्नोलॉजी के और अपने आप को ब्लेस फील करेंगे कि किस घड़ी में ईश्वर ने किससे आपको फ़ोन लगवाया और आपने उसको समझा और आपने प्रेजेंटेशन अटेंड किया और आपने विकास सिंह तिवारी का डेमो भी देख लिया। ओ माय गॉड, ये तो आपको सोने पे सुहागा हो गया। तो आप हीली को ऑर्डर कीजिए, मंगाइए, इंजॉय कीजिए। और थोड़ा जब हीली आ जाएगी तो उसकी पूजा वूजा भी कर लीजिएगा। जैसे गाड़ी उड़ी को मंगाते हैं तो पूजा पाठ करते हैं ना, ऐसे हीली जब आएगी तो उसकी पूजा पाठ करके ही शुरू कीजिएगा। इसको नॉर्मल डिवाइस मत समझ लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, भूल के भी गलती मत कीजिएगा। ये बहुत डिवाइन प्रोडक्ट है और इस डिविनिटी को एक्सेप्ट कीजिए। ईश्वर ने आपको चुना है, इसलिए आपके पास आ रहा है। ये पैसे के दम पे ना तो रुकेगा, ना पैसे के दम पे आपके पास आएगा। ये आ रहा है आपके भाग्य की वजह से। सो अपने भाग्य को चैलेंज मत कीजिएगा, हीली को बुलाइए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए। हमारा एज ए ह्यूमन बींग हमारा यही काम है कि हम अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतर बनाते चलें, राइट, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, लग्जरी, एजुकेशन, हर मामले में। सो आप देखेंगे हर मामले में हम आगे बढ़ गए हैं, लेकिन जब हेल्थ की बारी आती है तो हम दो कदम पीछे चले जाते हैं। तो ऐसा इस बार मत कीजिएगा, कल ही ऑर्डर लगाइए। सो मुझे कुछ और चैट देखने को मिला, जस्ट अ सेकंड। हाउ हीली गेट्स इट्स पावर, डू वी हैव टू चार्ज इट लाइक मोबाइल? यस दीपा जी, बिल्कुल, इसमें चार्जर होता है, चार्जिंग पोर्ट होता है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपने एक क्वेश्चन पूछा था मल्टी मार्केटिंग को लेके, और दूसरा क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगा मुझे आपसे दीपा जी। सो ये बेसिकली इसमें पोर्ट होता है, चार्जर इसके साथ आता है, और चार्जिंग जो एडॉप्टर है वो आप अपने घर का यूज़ कर सकते हैं, जिससे मोबाइल चार्ज करते हैं। और इसको एक बार चार्ज करना होता है, 3 से 4 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। और एक बार चार्ज हो जाती है तो लगभग 12 से 15 प्रोग्राम आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली 2 या 3 दिन चलती है। सो मैं बहुत यूज़ करता हूँ, मेरी डिवाइस लगभग लगभग 2 दिन चल जाती है, और दूसरे दिन मुझे चार्ज करना होता है। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका यूज़ केस थोड़ा सा कम करते हैं, तो वो 3 दिन में उनकी डिवाइस चलती है, 4 दिन भी चलती है। अतुल कपूर जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रो एंड ऑब्सिडियन हीली? सो डिफरेंस वही है अतुल जी, प्रोफेशनल हीली में 229 प्रोग्राम है, और उसके बाद भी 6 प्रोग्राम और बन चुके हैं। जो मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी उसमें आपने 6 प्रोग्राम पेज और नहीं देखे होंगे। चलिए, अच्छा क्वेश्चन पूछा। जो लोग यहाँ तक रुके उनको मैं एक नई इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। देखिए, होता क्या है, जैसे एग्जाम्पल के दौर पे बताता हूँ कि मान लीजिए कि बचपन में मेरी माँ ने मुझे कुछ कह दिया, राइट, और जाने अनजाने मेरे मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल गए जो मुझे नहीं बोलने चाहिए थे, ठीक।
अब मेरी माँ तो भूल के आगे बढ़ जाएगी, मैं तो वैसे भी बच्चा था, बहुत था, मेरे भी वैसे भी दिमाग में था नहीं कि क्या बोलना चाहिए था क्या नहीं, मैं भी आगे बढ़ गया। हम दोनों को ये लगता है कि हम वो उस सिचुएशन से, उस इमोशन से बाहर आ गए, लेकिन सोल नहीं भूलती है। सोल उसको एज ए गठान बांध के रख लेती है, और जब जब ऐसी सिमिलर सिचुएशन आएंगी लाइफ में, तो मेरी माँ को वो सोल जो है ट्रिगर कराती है कि देख तेरे साथ जिंदगी में लोग ऐसा करते हैं। सो फिर हम लोग बोलते हैं ना हमारे साथ यही होता है, मैं तो अच्छा करती हूँ, मैं तो सबका भला करती हूँ, फिर भी मेरे साथ ये लोग करते हैं, चाहे अपना बेटा करे चाहे दूसरा बेटा। तो वो सोल में बहुत सारे निगेटिव इन्फॉर्मेशन की प्रोग्रामिंग हो जाती है। तो इसके लिए कंपनी ने सोल साइकिल बनाया है, जबरदस्त प्रोग्राम है। सोल साइकिल 26,000 रुपये का अलग से आता है। अब सोल साइकिल सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम सबको चाहिए कि ना जाने कितनी गठाने लेके हम अपनी जिंदगी के साथ चल रहे हैं, गठाने ही गठाने, और गठान को खोलने के लिए पुनर्जन्म लेना पड़ता है। राइट। सो इसीलिए साधु महात्मा को आप सुनेंगे कि वो सब सांसारिक जीवन से दूर चले जाते हैं, बोलते हैं अभी मोक्ष चाहिए, क्योंकि उनको मालूम है कि इंसान के साथ जिएंगे जाने अनजाने गठान 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 चलता ही रहेगा। राइट। तो उन गठानों से हमको मुक्ति चाहिए, नहीं तो ये चलता ही रहेगा बेसिकली। राइट। लाइफ के जो पास्ट लाइफ के जो ट्रबल्स होते हैं, जो कर्मास होते हैं, बेसिकली वो गठान ही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको एपिजेनेटिक हार्मोनाइजेशन बोलते हैं। सो इस चीज़ से बाहर आने के लिए सोल साइकिल में बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हैं कि सोल को कैसे हम सोल को फीड कैसे करें। फिजिकल बॉडी को दे दिया, बट सोल को कैसे भोजन दे, तो वो प्रोग्राम आपको सोल साइकिल में मिलता है। इसी तरीके से नेचुरल साइकिल बना हुआ है। सो नेचुरल साइकिल कैसा होता है, आपने ध्यान दिया होगा, समुद्र में ज्वार भाटा होता है, समुद्र की लहरें ऊपर नीचे जाती हैं। सो ये क्यों होती है समुद्र में, नदी में क्यों नहीं होती, तालाब में क्यों नहीं होती? क्योंकि समुद्र के पानी में नमक पाया गया है। और चंद्रमा की सिचुएशन जब भी आप देखेंगे, पूर्णमासी अर्धमासी में ज्वार भाटा का जो है एनर्जी फ्लो होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब चंद्रमा अपनी लोकेशन चेंज कर रहा होता है, तो नमक की एनर्जी में चेंजेस आते हैं। राइट। तो हमारे शरीर में भी पानी जो है उसमें नमक है। हमारे शरीर में भी बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो सूरज या चंद्रमा या किसी ग्रह के नेचुरल साइकिल के चेंज होने से उसका प्रभाव आता है। आपने ध्यान दिया होगा, कई बार जो लोग गुस्सा करते हैं ना, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे उनका वो गुस्सा पीक में चला जाता है। कोई लोग अगर डिप्रेशन में रहते हैं, कोई लोग अगर एंग्जाइटी में रहते हैं, तो उनका, आपने गौर करिएगा मेरी बात को, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे वो पीक पे चला जाता है। सो वो नेचुरल साइकिल की वजह से होता है। तो प्रॉब्लम तो रहती है, पर नेचुरल साइकिल से और वो चीज़ इनहेंस हो जाती है। सो नेचुरल साइकिल के लिए प्रोग्राम कंपनी ने बनाया है। इसी तरीके से एसेंशियल ऑयल का प्रोग्राम बनाया है। हम अपने घरों में पेड़ लगाते हैं, तुलसी लगाते हैं, अलग अलग पेड़ लगाते हैं, उसकी एनर्जी लेते हैं। सो प्लांट्स के प्रोग्राम बनाए। तो ऐसे करके 6 और प्रोग्राम पेज बन चुके हैं, जो हीली प्रोफेशनल में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हीली ऑब्सिडियन अगर आप लेते हैं तो आपको सब कुछ कंप्लीट पैकेज में मिलने वाला है। और इवन भविष्य में जितने भी रिसर्च होंगे, जितने भी प्रोग्राम पेज कंपनी कभी भी बनाएगी, उसमें आपको कभी भी कोई भी सिंगल रुपया नहीं देना पड़ेगा। सो अगर ऑब्सिडियन आपके पास है, इट इज़ प्रोफेशनल विथ लाइफ टाइम अपग्रेड। ये बेसिक डिफरेंस है आपका। राइट। वुड इट ऑल्सो परफॉर्म द मिड ब्रेन एक्टिवेशन? मैं ये क्वेश्चन नहीं समझ पाया अतुल जी, अगर आप इसको और क्लियर कर सकते हो तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसका आंसर कर पाऊँ। विड वुड इट ऑल्सो परफॉर्म द मिड ब्रेन एक्टिवेशन? हाँ, यस यस, पिनल ग्लैंड का तो डायरेक्ट प्रोग्राम ही है इसमें। पिनल ग्लैंड का तो डायरेक्ट प्रोग्राम है वाइटलाइजेशन प्रोग्राम के अंदर। यस, स्पेसिफिक प्रोग्राम है डायरेक्ट। सो ओ माय गॉड, क्या मज़ेदार सेशन था आज का। तो मैं तो एकदम फैन हो गया आप सब लोगों का। जिन लोगों ने भी क्वेश्चन पूछा उन सबको मैं, मेरी तरफ से आप सबके लिए ताली बजाता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ए वंडरफुल ऑडियंस। और अपने परिवार के स्वास्थ्य को आप इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, ये शो करता है। और ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा कि आप जो है जब भी अपनी ज़िंदगी में डिसीजन लें तो हेल्थ प्रायोरिटी में रहे, बाकी सब चीज़ सेकेंडरी हो जाए आपकी लाइफ में। राइट। सो थैंक यू सो मच। मैं विकास सिंह तिवारी इंदौर से लाइव ये डेमो कर रहा था। और कल हमारा सेम डेमो हमारी सुपर लीडर मैनिफेस्टेशन क्वीन लीना जी इंग्लिश में कर रही हैं। सेम टाइम इंग्लिश में लीना जी का सेशन आज लगभग 2.5 साल से जब भी उनका सेशन होता है, मैं जब भी उनका सेशन अटेंड करता हूँ, मैं रोज कुछ ना कुछ नया सीख रहा होता हूँ। सबसे बड़ी बात कि इस लेवल की एनर्जी अगर आप देखेंगे, आपको कई बार फील हो जाएगा कि यार इन लोगों के पास अगर मैं रह जाऊंगा तो मैं तो ऑटोमेटिकली मैं ही हीली बन जाऊंगा, और ऐसा होता है। सो राइट। तो आप अगर सब कुछ समझ भी गए हैं तो लीना जी को देखने कल आ जाइएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, लीना जी का इंट्रोडक्शन मैं अगर शब्दों में देने की कोशिश भी करूंगा तो शायद दे नहीं पाऊंगा। सो आप सेशन अटेंड कीजिएगा और आप उनका इंट्रोडक्शन मुझे देंगे। सो लीना जी को सुनने के लिए और वापस से इंग्लिश में अगर आप डेमो समझना चाहते हैं तो उसके लिए कल ज़रूर आइए। जिसने आपको इनवाइट किया है उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि आपको कल का सेशन का भी लिंक चाहिए, और आप इसको वापस से सुनिए लीना जी के माध्यम से, और आपको एक नई लेवल की इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। आई एम वेरी श्योर, जो मैंने आपने मेरे से सुना है,
कल के सेशन के कंपैरिजन में 5% भी नहीं लगेगा आपको, आपको 95% टोटल नई इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप और आपका पूरा परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुशहाल रहे, सुखी रहे और सदैव समृद्धि के रास्ते में बढ़ता रहे। आप खुद अपने आप को हील करें, आप पूरी दुनिया की मदद करें और हम सब मिलके इस दुनिया को एक ऐसी जगह बना दें कि आने वाले पूरी पीढ़ी को एक ज़बरदस्त संसार हम देकर जाएं, ताकि वो अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जी सके, राइट। सो ये पूरी फैमिली, पूरी दुनिया हमारी फैमिली है। इस बड़े पर्पस के साथ जो है मैं इस मीटिंग में को यहाँ से ख़त्म करता हूँ और आप सब लोग का पुनः दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।